मोनिका बहन जी को नमस्कार। नमस्कार रमेश जी, कैसे हो सर? मैं अच्छा हूँ। रमेश जी नमस्कार। आवाज खोलो। मेरी आवाज आई? मेरी? हाँ रमेश जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। ठीक है, हाँ ठीक है जी, पुष्पा जी नमस्कार। नमस्कार जी। पुष्पा मैम नमस्कार। नमस्कार। कैसे हो मनिका? हाँ जी, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बताइए। और आपकी टीम नहीं पहुंची है? शिवदत्त भी नहीं जुड़े अभी? टीम ढीली टीम है। मैंने सबको मैसेज किया कल स्पेशल, फिर हाँ, 2-3 बार मैसेज किया, पता नहीं क्या। चलो आ जाएंगे अभी। और फिर somebody should get the reply कि भाई क्यों नहीं आए, क्या वजह थी, रीजन भी तो somebody should ask the reason। मीटिंग क्यों नहीं आए, क्या नहीं क्या, अभी तो कुछ नहीं कर। मैं खुद भी गुड़गांव थी, अभी बस रास्ते में थे, अभी पहुंचे हम। 15 मिनट पहले ही पहुंचे अभी अभी। I going to manage everything, each and everything, तो somebody should help me, तो वो हो सकता है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी आ जाती है ना। कि लोकसभा सारी कंप्लीट है। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। हाँ नमस्कार मुकेश, कैसे हो मुकेश? ठीक हो मैम? ठीक हो? सब ठीक हाँ है जी, घर में? हाँ बिल्कुल सब ठीक है मैम। हाँ नमस्ते मैम। मोनिका बिजी है। मोनिका आज तो रमेश सर भी भेजी है। रमेश जी, नमस्ते सर रमेश। लंच करने और खाना खाने गए वो दूसरे रमेश जी तो। उनकी तरफ से कोई रिप्लाई आया मुकेश? कोई रिप्लाई नहीं आया मैम। बात भी क्या, सोमवार को जाना था उनके पास, हाँ हाँ। तो फिर उन्होंने बात नहीं हुई। अब यहाँ सोचा था अगर हम्म मान लिया सोमवार को चले जाएंगे, हम्म। तो फिर उन्होंने बोला मैं तो भाई पानीपत जा रहा हूँ कहीं पर। देखो तो फिर इसका मतलब वो खुद ही इंटरेस्टेड नहीं है ना? मतलब बिल्कुल सही केस बात तो, कर रहे हो मैम। हाँ केस तो उन्हीं का है, बल्कि उनको पूछना चाहिए जैसे हम पूछ रहे हैं ना। वो एक चीज और है मैम, उन्होंने हम्म खुद भी एक्सेप्ट कर लिया एक बात भाई, उन्होंने बोला भाई हम्म। उसकी सहमति थी तभी तो आ गई भाई। हाँ मैं तो वो लास्ट लाइन पढ़ी ना, उसी से हाँ मुझे जी, तुरंत अंदाजा हुआ कि ये मामला दूसरे तरीके का है। हाँ जी, और इसमें मतलब तभी कुछ हो सकता, मानती हूँ कि केस गलत है, वो लड़की नाबालिग है, लेकिन क्या है हाँ जी कि जब तक उसका अपना परिवार इस चीज के लिए हमारे साथ खड़ा नहीं होगा, तब तक हमारा तो कुछ बोलना ही बेकार है ना? मैम। दो दो बार तो उसका फोन आया था ना, बोला बताओ भाई क्या करूं। मैं भाई हाँ, पंचायत ने बोला भाई पंचायत करो ना करो। मैं कहा भाई रुक जा भाई, एकदम हम्म, तो मैं एक अकेला इतना डिसीजन नहीं दे सकता भाई। नहीं वहाँ पहले मैं बात कर लेंगे भाई, पंचायत की बात से पहले तो बात हाँ, पूरा मैटर का पता चल जाए भाई, बात किस तरह की है किस तरह की हमने नहीं है तो भाई, समाज में उठाने जोगी है कि नहीं है। हमने तो 2 डॉक्यूमेंट्स मांगे थे उनसे, एक वो दिए जेन्युइन नहीं मैम क्योंकि उसने। हाँ वो दिए नहीं, तो वो नहीं दिए बिना हम बिल्कुल भी एक कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे, हाँ है ना? जी, हम हाँ किसी जी मैम। बेसिस पर ही बात कर सकते हैं, ऐसे अपनी इंसल्ट कराने से तो कोई फायदा नहीं है ना। उसने बताया इन्होंने वैसे कुछ कहीं से पता करा था उससे, आयो से ही बात हुई थी। हम्म। तो वो कह रहा था कि 4 साल से चल रहा है उनका। अच्छा, हाँ जी, आयो ने बताइए ये बात। तो वो किस कास्ट के हैं दूसरे लड़के वाले? पता नहीं मैम, ये एससी कैटेगरी में आते हैं शायद। अच्छा अच्छा।
हाँ जी, जो एक लड़का है 4 जो उसका दोस्त है वो तो शायद वाल्मीकि है। अच्छा। हाँ, और जो उस दूसरा है वो पता नहीं, बता तो रहा था कौन से कास्ट बता रहा था, मैं ध्यान से उतर गया। हम्म। हाँ, और वो तो जगह भी इतना। लंबे पैसे भी लेके जा रहे हैं, 40-50 हजार रुपये भी लेके जा रहा है लड़का। पैसे अच्छा। इकट्ठे करने लग रहा था किसी दुकान के पास हम्म। वो कमेटी कमेटी नहीं करते इस टाइप से, हाँ, कर्ज पे कमेटी पैसे वाले, इकट्ठे हाँ कर जी। रहा था वो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ क्या जी, बात तो देखिए, ये उनका मुकेश जी पर्सनल है सब कुछ। हमें अगर एक तो होता है हिसाब की, हमें लिखित में जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम लेटर दें कि जी हम इस समाज से हैं, आपके विश्वकर्मा समाज से हैं, आप सुन रहे हो मुझे? हाँ बिल्कुल सुन रहा हूँ मैं। हाँ, एक लेटर हाँ लिख जी, के दें कि भाई ये हमारे साथ दिक्कत हो गई, हमारी बेटी नाबालिग है, उनको बहका के ले गए और हम चाहते हैं इंसाफ हमें मिले, बेटी के लिए ना बोले, हमें मिले, क्योंकि हमारी हाँ बेटी जी, नाबालिग है। हाँ एक जी, तो वो चीज हमें चाहिए, हम जाए तो हमारा अधिकार उसी लेटर के बेस पे बनता है, हाँ वैसे जी, नहीं बिल्कुल बनता। सही बात, हाँ, सही कल बात को कर रहे कोई, आप ये। हाँ, कोई हमसे पूछ सकता है अभी आप किस बेस पे आए हो, बताओ क्या अथॉरिटी है, किसने लिख के दिया आपको? हाँ वर्बल जी, तो कोई संस्था खड़ी हो जाएगी, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ जी, हमें हाँ जी, अटैक नहीं करेंगे, पुलिस वाले भी नहीं करेंगे और कोई पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं करेगी। हाँ जी, दूसरा, उसके साथ में वो हमें एफआईआर की कॉपी दे, हाँ जी, पूरी डिटेल दे, तभी हम मतलब इस बात को आगे बढ़ के कर सकते हैं। अब वो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे, 12 बजे भी हाजिर है, कोई दिक्कत नहीं, हमें जाना पड़ा हम रात को भी जाएंगे, मगर हमें जो कागज चाहिए वो दे दें हमें, और वो रिक्वेस्ट दे दें हमें अपने। उसके बाद कोई मैंने 3-4 बार फोन किया, फिर मैं उसने खुद अपने आप कहा भाई इन वाला हो सकता है मेरा फोन भी ट्रेस पे लग रहा हो। फिर मैंने उसके बाद फिर मैंने नहीं किया, मैं उसके पास फोन। नहीं अब हो करना भी सकता है मत। मैं बार बार कॉल करूंगा तो हो सकता है मुझे भी उठा ले जाए। नहीं, आपको कॉल करनी नहीं है, अगर उसकी जरूरत होगी तो वो बंदा आपसे मिल भी सकता है, एड्रेस उसको पता है आपका, नहीं तो बिल्कुल आपने, पता है, हाँ, पता है मैम उसको। तो फोन की बजाय वो चाहे तो आपसे मिल सकता है, और वो नहीं हाँ चाहता जी, तो किस लिए आपको परेशान नहीं होना है। मानती हूँ कि गलत हुआ, अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन हम एक अथॉरिटी हमें चाहिए बात मैम वो निकल भी बहुत ज्यादा करने दूर के गई वो, लिए। ठीक है रवि मैं जी, बिहार करो, शुरू बॉर्डर पर जा लिए थे। करो, बंदे कितनी पहुंचे? अच्छा। आप सबकी नॉलेज के लिए एक केस और मैं शेयर कर लेता हूँ। जब लॉकडाउन लगा था 21 फरवरी को लगा था, 24 फरवरी को लगा था मैम, लास्ट ईयर फरवरी फरवरी मार्च में। में लगा? स्टार्टिंग 24 का था सर। 24 नहीं, फरवरी 24 को। मार्च को, थी ना? हाँ हाँ मार्च की थी मैम, फरवरी 24 की। फरवरी नहीं थी, मार्च, 21 मार्च, इस मार्च को। 21 मार्च। 21, हाँ मार्च होगा, राइट। हाँ, एग्जाम 21-22 मार्च शायद। पेपर, हाँ नहीं, नहीं पेपर वेपर मैम वो 24 का था, दो पेपर चल रहे थे पहले उन दिन दिनों। तो वैसे था ये वो वैसे लॉकडाउन लॉकडाउन नहीं किया था वैसे। नहीं मुकेश, वो ठीक कह रहे हैं, पेपर हाँ चल रहे थे, मार्च का था फिर सर, आखिरी के 2-3 पेपर रोके भी मार्च का थे। था। हाँ अच्छा, जी, हाँ जी, चलिए। शायद हमारा स्कूल बंद हो गया था, मुझे याद है 21-22 था। पेपर मतलब लॉकडाउन से जस्ट पहले एक बच्ची पेपर दे के निकली है, हम्म। और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां से भाग के, सीकर से भाग के फरीदाबाद आ गई। अच्छा। अच्छा, अब उसके पेरेंट्स ने वहां पे एफआईआर भी कराई है, सारा कुछ करा उन्होंने। अगर वो विद इन 3-4 डेज उसके बाद ये लग गया लॉकडाउन, लॉकडाउन में हम्म। सारी मूवमेंट बंद हो गई थी। जी। अब उसके बाद मेरे पे कभी गुजरात से फोन आ रहा है, 3-4 जगह, पच्चीस राजस्थान, मार्च दिखा रहा है फर्स्ट लॉकडाउन डेट। रजिस राजस्थान में 3-4 जगह से फोन आया, गुड़गांव से फोन आया, अपने फरीदाबाद हाँ में जी। 2-3 कांटेक्ट उनसे फोन आया कि जी इस लड़के को अच्छा। ट्रेस करो, इस यहाँ से लड़की छुड़वानी है, इस प्रकार से इसको फॉलो अप करो। हम्म। तो वो सब हम पता ही कर रहे थे। खैर लॉकडाउन की वजह से मूवमेंट नहीं हो पा रही थी, मगर कहाँ पे लड़का अवेलेबल है या उसका इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, वो सब उसका घर भर हमने लोकेट कर लिया था। हाँ जी। जब तक लॉकडाउन खुला, जब लॉकडाउन हम्म। खुलने की प्रक्रिया शुरू हुई, तब उसके फादर सीकर से खुद एक्सेप्ट कर रहे थे इस बात को कि इस पूरी प्रक्रिया में उनका खुद का हाथ था।
फादर का या फादर बिटिया का? फैमिली का, अच्छा। फैमिली का। अच्छा। फैमिली ने मतलब फैमिली ने उसको एक प्रकार से मंजूरी दे दी थी, तेरे को जाना है तो जा। मगर जैसे होता है ना भाई, हम तो शादी नहीं करेंगे तेरी इससे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तेरे को अपनी जाना है मर्जी तो से जाए। तेरे को जाना है तू अपने बूते पे जा, तू जिद कर रही है जो भी कर रही है, हम तेरा इसमें कोई साथ नहीं देंगे। हम्म। तो कुछ ऐसे ऐसा प्रोसेस था वो, जिसके अंदर वो वहां से भाग कर आ गई। फिर लॉकडाउन की वजह से ये डिले हुआ, और जब तक 2-3 महीने के बाद जब वो हम वापस उसके लिए फॉलो हमने करना शुरू किया, तब पता लगे जी वो तो फैमिली ही इंक्लूडेड थी उसके अंदर, इसके इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो जब तक आपके पास प्राइमा फेसिया पूरे सॉलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, प्रूफ्स नहीं है, डॉक्यूमेंट्स। तब बिल्कुल तक आप कोई सॉलिड स्टेप नहीं ले सकते। और बिल्कुल। ऐसे केसेस में मोस्टली क्या होता है, सोशल संगठन तो एक्टिव हो जाते हैं और दबाव बनाना शुरू करते हैं, मगर उसके बाद क्या होता है, वो दोनों पार्टी आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लेती है और हम सब बेवकूफ बन जाते हैं। बेवकूफ बन जाते तो हैं। यहाँ पे इसीलिए मैंने थोड़ा सा मुकेश को बोला ये, यहाँ मुकेश पे को तभी मैंने कहा। यहाँ पे थोड़ा सा हमको सोच समझ के हम्म। ऐसे मामलों में स्टेप लेने की जरूरत है। जब तक अगले की कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट नहीं है और उसका पूरे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हमारे पास हाँ, नहीं है, तब मैं तो तक हम रवि भी जी, तब तक मैं हम भी तो अपनी यही बात कहती हूँ, अब पूरी दबाव के साथ आगे नहीं रख सकते। नहीं कर सकते। मैं यही बात आपको कह रही हूँ कि किसी भी तरह का अगर कोई केस होता है, रिटन एप्लीकेशन हमें चाहिए हमारे नाम में, डिटेल्स उसके जो साथ में आए, हाँ, तो थोड़ा सा उसके साथ हेल्प होती है। डॉक्यूमेंट्स लग के आए। हाँ हाँ, जी, हाँ उसके जी, साथ डॉक्यूमेंट्स लग के आए, एफआईआर हाँ वगैरह जो भी है वो लग कर आए, हाँ। तो तो तभी हम आगे स्टेप उठाएं। हाँ, तो ये सभी के नॉलेज के लिए जरूरी होता है कि कहीं पे हम्म। भी कोई ऐसा केस अगर पास्ट में हुआ है तो हम आपस में शेयर करें, ताकि हमारा जो नो हाउ है ऐसे केसेस के अंदर, वो उसमें इम्प्रूव होना चाहिए, बेटर होना चाहिए। बिल्कुल। हमें हम सबको पता होना चाहिए इन केसेस को किस प्रकार से हैंडल किया जाना चाहिए। दैट है। राइट। शिवदत्त जी को नमस्कार। शिवदत्त जी आवाज खोलें, अनम्यूट करें। नमस्कार रमेश जी। शिवदत्त जी को बहुत नमस्कार। बड़े सचिव जी लेट। नमस्कार। शिवदत्त जी को बहुत बड़े बड़े हाथों से नमस्कार। कैसे सर, ऐसा क्यों कह रहे हो? भाई नमस्कार शिवदत्त जी। पिछले 3 दिनों में आपने मेरा दिल जीत लिया। नहीं, आपने सिखाया, मैंने सीख लिया सर। हाँ, तो मेरा दिल जीत लिया ना। गुरु को तो तभी खुशी होती है जब शिष्य सीखता है। हाँ, ठीक बात है सर। अपनी तरफ से तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, वो थोड़ा सा वेरी गुड, कंफ्यूजन वेरी हो गुड, रहा नहीं बहुत अच्छी बात है। और यही यही सकारात्मक कदम है जो थोड़े थोड़े आप लेकर नई नई चीजों को सीख कर हम इन सब काम करने के योग्य हो जाएंगे, और हमारे लिए बहुत सहज हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा ये सब नहीं। आप सर एक्टिविटीज ये को तो करना। बता दो क्या सिखा दिया आपने? सर, आपके जो है ना समस्या कम कर दूंगा मैं। आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। नहीं, ये अच्छी बात है। मुकेश तो नहीं, है ही, अब मुकेश के साथ शिवदत्त जी भी जुड़ गए अब। नहीं सर, ऐसा है, जो आपने इतनी मेहनत की है तो हम उसको खराब थोड़ी होने देंगे, उसको आगे नहीं, वो बढ़ाएंगे। तो होने होने देना भी नहीं है भाई। हाँ, उसको हम आगे 4 गुना बढ़ाएंगे सर। हाँ, बहुत अब अच्छी यहाँ पे थोड़ा आपको अब ये खुद सीख लिया, अब औरों को सिखाना है, बाकी अध्यक्षों हाँ, को सिखाना है। ठीक है सर। हाँ, वेबसाइट को कैसे यूज करना है, और वेबसाइट में जो कार्यकारिणियों की लिस्टें देखनी है अलग अलग ब्रांच वाइज, वो कैसे देखनी है, वो शिवदत्त जी ने पिछले 3-4 दिनों में सीख लिया है। तो ये एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन मार्क बना रहता है कि इस पर्टिकुलर विधानसभा में या इस पर्टिकुलर लोकसभा में कितने लोग जुड़े हुए हैं और कितने सीटें खाली पड़ी हैं। इनका कोई रेडी रेकनर अभी किसी के पास है नहीं। तो उसका ये एक ही साधन है, तो बाय द मीन्स ऑफ लाइक दिस वेबसाइट, अगर इसमें आप ब्रांच कोड ढूंढना सीख जाते हैं और ब्रांच कोड के हिसाब से वो लिस्ट देखना सीख जाते हैं, तो फिर आपके पास वो सारी चीजें हैं जो आपको चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। उसके लिए ना एक ये भी बना लें अपना, उसमें चाहे लैपटॉप में ही फाइल बना लें,
हर विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इस तरह से अपना नीचे तक हर एक, और विधानसभा का नंबर वही होना चाहिए जो पॉलिटिकल उसमें होता है, ऐसे ही लोकसभा का होना चाहिए, जितनी भी लोकसभाएं हैं। तो उनका मैडम बहुत एक, अच्छे, हाँ बहुत अच्छे हाँ तरीके से डाला हुआ है, सब चीजें डाली हुई है, बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से डाला हुआ है सब कुछ। अच्छा, हाँ तो जी। वही चीज अगर बन जाती है तो बहुत अच्छा रहता है। आप अपनी एक हार्ड कॉपी भी बना के रखिए अपने पास, एक रजिस्टर मेंटेन कर लीजिए। नहीं, मैं रजिस्टर में उतार रहा हूँ, सब चीजें सब मेंटेन कर रहा हूँ उनके साथ साथ। एक रजिस्टर लोकसभा का बना लो और बाकी लोग उनके विधानसभाओं के बना लो। उसमें वैसे वो सुनिए एक मिनट, जो परफॉर्मा है उसके अंदर नाम डालते जाओ, जो खाली होगा वो अपने आप पता लगेगा, फलां विधानसभा में ये पोस्ट खाली है। अगर उस परफॉर्मे में आप नाम डाल दोगे, जैसे मुकेश जांगड़ा अध्यक्ष डाल दिया, उसके बाद उपाध्यक्ष खाली है तो खाली रहेगा, दिखेगा, महासचिव है नहीं है तो खाली दिखेगा, तो आप उस चीज को उठाते ही बताओगे कि जी हमारी फलां विधानसभा में ये पोस्ट है, इस टाइम खाली है। हार्ड कॉपी आपको बहुत हेल्प करेगी, मतलब वो चीज आप बना लो, बेटर रहेगा। मैं बना लेती हूँ इससे, मेरे को ये अच्छा लगता है क्योंकि उसमें मेरे को दिख जाता है साफ। कंप्यूटर में तो लिस्ट है ही है, उसमें से एक एक को देखने की बजाय वो एक खाका उठाया, मैंने आपसे पूछा सोनीपत विधानसभा का स्टेटस बताइए, आपने रजिस्टर उठाया, उसमें देखा अजी इसमें ये चुने हुए हैं, ये पोस्टें इस टाइम हमारी खाली है, उनको हम भर सकते हैं, है ना। ठीक बात, ठीक है। हाँ, तो वो बहुत इजी हो जाएगा। नेटवर्क नहीं आता। नेटवर्क चला गया। नेटवर्क चला गया। उमेश जी बाकी लोग कहाँ हैं? बोला था मैंने दोनों को, वीरेंद्र को भी मुकेश को भी। अपने दो ही विधानसभा के अध्यक्ष हैं? वीरेंद्र 10 एक मिनट में आ जाएगा सर, उससे बात हुई थी। नहीं मैं मुकेश जी मतलब आपकी जो 9 विधानसभाएं हैं, मुकेश जी हाँ जी, पिक्चर गई आपकी, हाँ कितनी जी। विधानसभाएं कंप्लीट हो गई? विधानसभा अध्यक्ष कितने बन गए 9 में से? 9 में से मैम है। अच्छा, अच्छा, जींद वाला लगा रखा था, हमसे मेरे से पहले ही लगा हुआ था, वो उसको चेंज करना है, वो कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। हम्म और सफीदम वाला भी चेंज करना है मैम। हम्म गोहाना सफेदों वाला वाला, चेंज कर दिया, अच्छा, गोहाना वाला चेंज कर दिया मैम। गोहाना में किसको बनाया? सुनील जांगड़ा है जी। सुनील जी, अच्छा, हाँ जी। और और 4 हो गई। हाँ जी, 4 हो गए ना, सोनीपत से हम्म, मैं हूँ। आप तो लोकसभा अध्यक्ष हो, नहीं विधानसभा। मैम, मैं नहीं, विधानसभा अध्यक्ष हूँ, काम दूसरा लोकसभा मुकेश है, अध्यक्ष का दूसरा काम मुकेश। करता हूँ। अच्छा, दोनों मुकेश है ना, ये कंफ्यूजन रहता है। नहीं नहीं, मैं वो है कागज कार्रवाई सारी सब मैं ही करता हूँ मैम। हाँ, असली में आप तो हो एक्टिव एक्टिव। एक्टिव, ठीक है। और इसमें उपाध्यक्ष किया था मैम, उसने भी कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दिया राय में। पहले वो उपाध्यक्ष लगाया था, और हम्म, पहले वाली ने रिजाइन दे दिया था। अच्छा, उसने कुछ कंडीशन लगाई थी। उसने क्या हम्म, किया, अगर वो बनाई ने वो कुछ प्रोडक्ट बेचती है, वो बोली मेरे प्रोडक्ट ले लो, हमने यहाँ भर दी 3,000 रुपए के। फिर हम बोले अरे, रेवाड़ी मीटिंग करने जाना है ना, बोले ठीक है चल पड़ेंगे। ऐसा हम्म, करना, 1,000 रुपये मेरे, 1,000 रुपये मेरे हस्बैंड के, और 1,000 रुपया तेल, 3,000 रुपया हमें दे देना, हम चल पड़ेंगे। महाजी हमारा भी तो नहीं है। नहीं ऐसा बंदा नहीं चाहिए मुकेश, ऐसे बंदे को नहीं बनाना हमें। हाँ जी, हमें बनना चाहिए निस्वार्थ भाव से काम करने वाला, जो समय भी हाँ जी। निकाल सकता हो और समाज की सेवा के लिए आगे आए, निस्वार्थ भाव से आए। और खरखोदा से वीरेंद्र मैम, अच्छा, और गन्नौर से। वीरेंद्र कैसा काम करे? वीरेंद्र ठीक है? हाँ ठीक है मैम, अच्छा अभी आ जाए।
कुछ बना ली उन्होंने, कुछ रहती है। हम्म। हाँ जी। आपका एक क्या नेटवर्क की दिक्कत है? नेटवर्क में सर आप वाईफाई लगवा रहे थे रे? अरे नहीं यार, हमारा वाईफाई है परली तरफ। लगवा लो सर। 6 हो गई लगवाए आपकी, परली तरफ। 7, 8, 9। राई नो। 7। राई और जुलाना भी खाली है। हाँ जुलाना बिल्कुल खाली है मैम, जुलाना का करेंगे अभी। वो लेडी को जो दी थी वो कौन सी थी? वो राई से थी मैम। राई, अच्छा ये वैकेंट है अभी। नहीं, राई से उपाध्यक्ष है, अभी वैकेंट नहीं है। उसके उपाध्यक्ष से बात करके उसको एक्टिव करेंगे। अगर वो अपनी कार्यकारिणी ठीक से जोड़ लेता है तो फिर हम हम्म, उसको अध्यक्ष कर देंगे, प्रमोट, हाँ, प्रमोट कर देंगे। विधानसभा प्रमोट कर, ठीक है। हाँ जी। और ये जुलाना शिवदत्त सर करेंगे। जुलाना का जो है एक लड़का शिवदत्त सर के पास है। अच्छा, हाँ वो करेंगे, उसको शिवदत्त सर से बात करूंगा मैं, वो अपने आप कर देंगे उनको। ठीक है। और कौन सी बच गई? 9वीं कौन सी अभी? मैम सारी तो ये बड़ौदा, देखो मैं बताता हूँ आपको, सुनो। राई दो जींद, खाली बड़ौदा, सफीदों, गोहाना दो खाली है और मैम ये। गन दो खाली है, दो। गन्नौर जुलाना और ये हाँ, गन्नौर रह गए ना। गन्नौर गन्नौर है मैम। गन्नौर, यो गन्नौर का ही केस है जो वो देख रहे हो। गन्नौर में हाँ कौन है जी। अपना विधानसभा अध्यक्ष? अजय है मैम। अजय कुमार जांगड़ा। ठीक है, अजय ठीक है। इसको चेंज करना है, ये चेंज करना आपने। मैं वही नोटिंग कर रही हूँ कि आप बता रहे हो ना कि जींद वाले को चेंज करना चाह रहे हो। हम जींद को चेंज करना चाह रहे हैं। राय का सफेदों। हमने चेंज कर दिया, राय का चेंज हम्म, कर दिया, सफेदाओं का चेंज कर दिया है। सफीदों में कौन है अभी? सतपाल सतपाल जांगड़ा है? नहीं नहीं, सतपाल धीमान है शायद सर। सतपाल धीमान। हाँ जी। तो सतपाल यार सतपाल जांगड़ा लिखा हो मेरे पास। इसमें ना सर बहुत दिक्कत आती है, ये एक तो ये फोन नहीं रखते अपने पास है। इन सब दिक्कतों में काम करना है। सर कर लेंगे, कोई स्मार्ट एक दिक्कत नहीं है। स्मार्टफोन नहीं रखते, एक तो कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम होती है। एक फोन के हाँ अलावा जी। दूसरा फोन नहीं होता, दूसरा फोन नहीं देते। एक फोन गया तो कॉन्टेक्ट ही लूज हो गया। इस तरह की समस्याएं, ये सब इन सब चीजों के साथ मैनेज करना है चीजों को। तो पहले तो कन्विंस करने की जरूरत है कि एक फोन नहीं, दूसरा फोन भी दो, घर का अपनी बीवी का भी दे चल। नहीं, अब क्या करोगे आप? उसका फोन काम नहीं कर रहा, बाई चांस खो गया, बाई चांस सिम खराब हो गई, तो आपका वो कांटेक्ट तो लॉस हो गया। उसने फोन नंबर ही चेंज करा लिया, अब आप किस किस के थ्रू मेरा उसको मेरा कांटेक्ट वो करोगे? फोन बिल्कुल हैंग होने लग गया है मेरे में जी। 94 वाला जो है, जिसपे हम्म। व्हाट्सएप है, बिल्कुल हैंग हो गया है। खुलता ही नहीं है अब तो। और डेली डिलीट करती हूँ तब थोड़ा सा चलता है, बहुत ज्यादा अगले दिन फिर उतना ही। मीडिया बहुत ज्यादा मैडम, मीडिया डाउनलोड बंद कर दो उसका। नो मैंने मीडिया कर रखा है, डाउनलोड। कर रखा है। फिर भी कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पे बहुत सारे ग्रुप हैं, किसी में रह भी जाते हैं। कई तो लोग ना 4-4 इमेजेस इकट्ठी गुड मॉर्निंग की भेजेंगे, 4-4 वो आप एक एक काम साथ। करो ना, एक काम करो, उसको हाँ। पूरा ही फॉर्मेट कर दो मैम। पहले अपने कॉन्टेक्ट नंबर को ना जीमेल पे डाउनलोड कर लो उसको, हम्म, और फिर उसको सारा एक फॉर्मेट कर दो फिर, क्योंकि फिर आपका करना। कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास इंपॉर्टेंट है। व्हाट्सएप ग्रुप से वो आ जाएगा, फिर उसको हम्म, व्हाट्सएप ग्रुप है जो उसको रिस्टोर करने की जगह उसको स्किप कर देना आप। वो सारे हम्म। जो फालतू का मटेरियल हो सब डिलीट हो जाएगा पिछला। हाँ, वो करना पड़ेगा एक दिन बैठ के ना, डेली डिलीशन डिलीशन करके, तब हम्म। थोड़ा थोड़ा चल रहा है। और अनिल जी हैं मौजूद यहाँ पे। अनिल जी अपना ये माइक खोलें। हाँ, मेरा भी गला खराब है। ये लोकसभा वाले नहीं है, अनिल जगाधरी से हैं। हम्म, अनिल जी लोकसभा अध्यक्ष है ना? नहीं, ये अनिल लोकसभा अंबाला से है वो सर। वाले नहीं है, वो अलग है। अच्छा। हम्म। मोनिका जी बताएं। हाँ जी मैम। हाँ, मोनिका जी के पास क्या चार्ज है लोकसभा? नहीं मैम, नहीं कुछ नहीं, नहीं है अभी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नहीं, प्रदेश कार्यकारिणी में मैम सचिव है शायद। मोनिका जी हरियाणा प्रदेश के राजनीतिक प्रकोष्ठ में महासंगठन मंत्री हैं। महासंगठन मंत्री, अच्छा। हाँ जी। और और मोनिका जब जी का मोनिका जी अटैक करती हैं
मोनिका जी का बहुत अहम रोल है। मोनिका जी सभी के साथ सामंजस्य बना के पूरे ग्रुप को हेलो आगे ले जाने की कोशिश सर, कर आवाज रही आ है। रही है? बिल्कुल बिल्कुल। वो तो सच है। महिला प्रकोष्ठ को भी इन्होंने संभाला हुआ है मैम ने, और राजनीतिक प्रकोष्ठ में भी सहयोग है इनका पूरा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये बढ़िया और है। मोनिका जी सबसे का अच्छी बढ़िया बात ये प्रयास। लगती है, फोन करते ही फोन उठता है, नहीं तो 5 मिनट में वापस कॉल आती है। मतलब वो वापस। आपका जो भी मैटर है डिस्कस करने वाला, वो कभी भी डिले नहीं होता मैम के साथ। ये बहुत अच्छी बात लगती है। बिल्कुल प्रॉम्प्ट रिप्लाई है इनका, हाँ ये जी, हाँ बहुत। जी। पर सर जो मुझे ड्यूटी दी हुई थी ना, वो जो हमें प्रभारी बनाया हुआ था उसका कुछ करें, नहीं तो इधर अंबाला तो बिल्कुल डाउन चला गया है। ऐसा मैम, जो प्रभारी बनाया था वो चीज तो जब सतीश जी ने रिजाइन किया था उसके साथ वो चीज खत्म हो गई थी, क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअली हमारे सिस्टम में वो बैठती हाँ नहीं जी, है। ठीक है, बिल्कुल। अभी एक्टिविटी तो हो नहीं रही, प्रभारी उस पर क्या करेंगे? प्रभारी का काम है उसको फर्दर मैनेज करना, कंट्रोल करना, जो एक्टिविटी हो रही है। सबसे पहला जो चरण में विधानसभा की कार्यकारिणियां होनी चाहिए, पूरी लोकसभा की कार्यकारिणियां पूरी होनी चाहिए। उसके बाद फिर आपका रोल, प्रभारी वाला रोल शुरू होता है। ठीक है, अभी आपका बतौर संगठन मंत्री के हिसाब से मैं सोच रहा हूँ कि शिवदत्त जी और रमेश जी का आपके साथ जो कम्युनिकेशन है वो और ज्यादा इम्प्रूव होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं भी कहने वाली। बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होना चाहिए, और इंफॉर्मेशन जितनी आप तीनों के बीच में फ्लो होनी चाहिए ना, उतनी किसी और के बीच में नहीं हो बेशक, मगर आप तीनों के बीच में होना बहुत जरूरी है। आप तीनों के पास मैक्सिमम रिकॉर्ड होना चाहिए, मैक्सिमम साइट की एक्सेस होनी चाहिए, और इंफॉर्मेशन होगी तो आप फटाफट इंटरेक्ट भी कर जाओगे। ठीक है, जो चीज मैंने अभी शिवदत्त जी को सीखने में मदद की है, वो मैं चाह रहा हूँ कि आप भी फटाफट सीखें। ठीक है, तो उसमें 2-3 बार की हमारी सिटिंग होगी, उसके अंदर 10-10, 15-15 मिनट की मैं इंस्ट्रक्ट करूंगा, और आप उसको फॉलो करते जाएं, आप उसको सीख जाएंगे। वो बहुत इजी है। ठीक है, ठीक है सर। और आप उसके ना बाद फिर हाँ तीनों, मोनिका जी, उसके मोनिका बाद जी, हाँ जी, मैम एक हाँ मिनट, जी। आप हाँ, अच्छा बोलिए। एक मिनट बात पूरी हाँ कर जी, लूं। हाँ जी। हाँ। फिर मोनिका जी का जो सबसे अहम रोल है वो है कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने का पूरे ग्रुप के अंदर, पूरे राजनीतिक प्रकोष्ठ के अंदर। और उस कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए खास तौर से जो हमारी ये मीटिंग्स होती हैं, मैं मीटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, मैं मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा हूँ। जितनी भी मीटिंग ऑर्गेनाइज होती हैं प्रदेश लेवल की, उन सबकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मोनिका मैम के पास आती है एज ए संगठन मंत्री। तो उस बिल्कुल। चीज को निभाने के लिए फिर आपके पास सबके फोन नंबर, सबकी इंफॉर्मेशन, ये सब चीजें होनी चाहिए। आप इन सब चीजों से इक्विप होंगी तो फिर आप उसको आसानी से कर पाएंगे और करवा भी पाएंगे, दोनों बातें। उसके लिए ये जो भी साधन हमारे पास है, ये आपको थोड़ा सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आपके पास फोन में नहीं है कॉन्टेक्ट नंबर, तो आप वेबसाइट से उसको उठाए फटाफट। ठीक है, वहां से एक्सट्रैक्ट करके फिर वो चीज आप फर्दर उसको एग्जीक्यूट कर सकती हैं। फिर थोड़ा सा सीखने की जरूरत है, सारी की सारी चीजें आपके हाथ के नीचे हों। ठीक है, तो आपका जो सारा का सारा फोकस वो है कि जहां भी, जब भी महीने में कोई एक मीटिंग, कोई 2 मीटिंग, या 2 महीने में कोई एक मीटिंग होती है, तो उस मीटिंग को अच्छे से कंडक्ट करवाने में, अरेंज करने में आपका वहां पे मेन रोल है। हर कार्यकारिणी में संगठन मंत्री का ये भूमिका है कि उस कार्यकारिणी की जो भी मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने में उसकी मेन भूमिका, उसकी वो ही मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उस प्रकार से हमें सोचना है, उस प्रकार से हमें अपने आप को इक्विप करना है, और उस प्रकार से फिर सहयोग करना है। ओके सर। ठीक है, हाँ। वही मोनिका जी, आप लोग तीनों जने मिल करके पहले ये देखो कि हमारी लोकसभा कौन सी खाली है। ठीक है, एक तो सबसे पहले तो लोकसभा पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष बनाने हैं, जो रह गए हैं वो बनाने हैं। फिर उनकी कार्यकारिणी, हाँ, उनकी फिर कार्यकारिणी कंप्लीट होनी है, लोकसभा अध्यक्ष से लेके नीचे एग्जीक्यूटिव बॉडी तक। ठीक है,
फिर हर लोकसभा के अंडर जो 9 विधानसभाएं आती हैं, उन 9 विधानसभाओं में, जैसे अभी मैं मुकेश जी से डिस्कस कर रही थी, जस्ट लाइक दैट, कि कौन सी विधानसभा में कहाँ किसकी जरूरत है, विधानसभा अध्यक्ष पहले विधानसभा अध्यक्ष बनाओ, फिर उन विधानसभा अध्यक्षों को बोलो कि आप अपनी अपनी कार्यकारिणी बनाइए, और आपसे वो मदद ले सकते हैं, आप उनको असिस्ट कर सकते हो, गाइड कर सकते हो, है ना। इस तरह से अपनी 90 विधानसभाएं हमने कंप्लीट करनी है, और लोकसभा की भी पूरी कार्यकारिणी हमें मतलब कंप्लीट करनी है। ये आप तीनों मिलके करेंगे, आप, शिवदत्त जी और भाई साहब, ठीक है ना। इस तरीके से करना है आप लोग। और हमारी जहाँ पे जरूरत हो, आप रमेश जी को मुझे कभी भी आप रिंग करके पूछ सकते हो, कोई बात डिस्कस करना। लोकसभा 2 है। मैं चाहती हूँ कि अपनी 100 की 100 कार्यकारिणी कंप्लीट हो जाए, विधानसभा प्लस लोकसभा 10 और 90, ये पूरी अगर हो जाती है तो हम एक भी मीटिंग कहीं पे ऑर्गेनाइज करते हैं, छोटी सी भी, तो आप ये सोचिए कि अगर एक कार्यकारिणी से 4 बंदे भी पहुंचे तो 400 बंदे हो गए, 100 है, 10 जमा 90, अगर एक में से 4 भी पहुंच गए, महासचिव, अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, 4 भी पहुंचे और सारी में से 4 आ गए, तो हमारी तो मीटिंग सफल हो जाती है। एक बड़े लेवल की मीटिंग 400 बंदे कम नहीं होते हैं, है ना। तो ये चीजें कंप्लीट करनी है। पहले लोकसभा पे ध्यान कर लीजिए, उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष को साथ लेकर के विधानसभाओं पे ध्यान करिए, 3 से आप 4 हो जाएंगे उसको निपटाने के लिए। लोकसभा अध्यक्ष आप लोगों ने बनाने हैं, तीनों ने मिलके, और विधानसभा अध्यक्ष 4 ने बनाने हैं, लोकसभा अध्यक्ष को साथ लेकर, 4 की टीम के साथ। तो ये काम आपने देखना है, जो भी खाली पड़ी है। और जैसे मैं अभी शिवदत्त जी से डिस्कस कर रही थी, वो इसीलिए कर रही थी, आप कुछ प्रिंट आउट अपना निकलवा लीजिए, राजनीतिक प्रकोष्ठ का प्रिंट आउट निकलवा लो, उससे आपको थोड़ा इजी रहेगा देखने में। टिक कर लो उसमें लोकसभा अध्यक्ष कौन कौन से हैं, विधानसभा अध्यक्ष कौन कौन से हैं, उनके साथ टाइप भी किया जा सकता बड़े आराम के साथ। और वैसे ही खाके में अगर आप बना लेते हैं तो हर एक का आपको खुद ही पता रहेगा, फला विधानसभा में ये पोस्ट अभी खाली है, और हम उसको भरेंगे आगे, फिर उसी के लिए हम बंदा ढूंढेंगे। तो इस तरीके से थोड़ा सा अगर हम मैंने इस तरीके से चलेंगे, तो शिवदत्त जी तो अब एक्सपर्ट हो गए हैं वैसे भी। नहीं अभी मैं सीख रहा हूँ जी। नहीं, अच्छा है, आपका काम पसंद आया हमें, ऐसी कोई बात नहीं है। आप उम्र के लिहाज से भी काफी सीरियस हैं उस चीज को लेकर के भी, और वो चीज बहुत अच्छी। खुशी की बात तो ये है, अभी नए बच्चे ना उनके फोन आने लगे हैं, वो बोलते हैं कि हमें बताओ, हमें कुछ बताओ, हमें कुछ पहुंचाओ। तो नई उम्र के बच्चे जो है ना बहुत ज्यादा मतलब इस ग्रुप की तरफ भाग रहे हैं। और ये ओल्ड एज के जो लोग हैं वो बहुत कम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नए बच्चे तो बहुत ज्यादा। हाँ जी। मेरे पास भी काफी अच्छे अब केस आने लगे हैं। एक अपनी एडवोकेट है, एक लेडी, और वो बहुत इंटरेस्टेड हैं, तो उनका बायोडाटा मैंने मांगा है। मैंने कहा पहले अपना सोशल बायोडाटा सारा भेजो, फिर हम देखते हैं कि आप कहाँ फिट बैठते हो। तो वो काफी इंटरेस्टेड है कि मैं जुड़ना चाहती हूँ। मैंने कहा मेरी एक रिक्वेस्ट है मैम, हाँ, कि कोई भी सदस्य जुड़े उसको बड़े पद पर नहीं बिठाया जाए, उसको पहले छोटा पद दिया जाए, फिर ऊपर अगर वो बहुत अच्छा काम करता है फिर आप उसको कहीं पर भी सेट कर दो। वो ठीक है मुकेश, लेकिन ये है कि अगर वो किसी और संस्था में जिस पद पे बैठा है उससे नीचे पद तो आप भी नहीं दे सकते उसको, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। नहीं, इस तरह के काफी कम लोग मिलेंगे ना जी। हाँ, जो ऐसे है उनको दे दो, जो नॉर्मल है उसको तो कार्यकारिणी में जोड़ेंगे, वो सही है। हाँ, जो नए सदस्य जुड़ रहे हैं उनको नीचे पद पे, ये बिल्कुल मुकेश जी ठीक कह रहे हैं। बाकी प्रमोट करना होगा काम पीछे यही दिक्कत हुई थी मैम, प्रदेश कार्यकारिणी इसीलिए भंग हुई थी, और इसीलिए उनकी असहमति बनी थी। उन्होंने नए नीचे वाला ऐसे ही बैठा रहता है और नए लगा दिया, एक फिर उसे क्या नीचे वाले जो पहले से काम कर रहा है ना उसका मनोबल डाउन होता है। देखिए यार, हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं है संगठन में। एक चीज बताओ, आपकी एक विधानसभा उठाते हैं, एक एग्जाम्पल के बारे में बता रही हूँ। मान लो एक हमने आपकी विधानसभा उठा ली, उसमें पोस्ट खाली हैं, जिस हिसाब से पोस्ट खाली हैं उनको तो आप भरेंगे ना।
अगर उसमें आपकी विधानसभा उपाध्यक्ष की, प्रदेश उपाध्यक्ष की खाली है तो वो भरनी पड़ेगी ना। तो वो अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, जैसी जैसी उनका किसी संगठन में या किसी सामाजिक सेवा में जो योगदान है, उनका बायोडाटा देख करके अकॉर्डिंगली भरेंगे उनको। मैं वो ठीक है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन मैम अब आप डायरेक्ट अध्यक्ष नहीं, मैं कह रहा हूँ अध्यक्ष के लिए कह रहा हूँ, अब डायरेक्ट अध्यक्ष अध्यक्ष नहीं वो चीज बनाने, नहीं कर। अध्यक्ष तो अभी बनाएंगे नहीं किसी को भी, वो तो वही तो बिल्कुल चीज कर रहा डिफरेंट हूँ। मैटर है। हाँ, उपाध्यक्ष से लेके और वर्किंग कमेटी तक की बात है ये। लेकिन मैम जब हमें जरूरत है लोकसभा अध्यक्ष की, तो फिर लोकसभा अध्यक्ष के लिए ही हम लोग अध्यक्ष ही चुनेंगे ना। वो तो चुनेंगे, और वो उसकी अकॉर्डिंग टू एबिलिटी चुनेंगे, जो उसकी योग्यता है। तो उसमें कोई ये नहीं कह सकता ना, जैसे अभी मुकेश कह रहे थे कि पहले से जो है वो कहेगा कि भाई इसको लोकसभा अध्यक्ष बना दिया। हमें यही मैंने बोला कि आप प्रारूप जो बनाओगे फॉर्मेट, उसमें आप पहले ये देखोगे आपके पास क्या क्या उसमें खाने भरे हुए हैं। कई तो हमने उपाध्यक्ष बना रखे, तो उपाध्यक्ष का खाना भर गया, उपाध्यक्ष हम और भी बना सकते हैं। अध्यक्ष खाली है, सचिव खाली है, तो जो खाली है उसी पोस्ट को तो भरोगे ना आप। और मान लो हमें 2 कैंडिडेट मिलते हैं, एक सचिव के लिए चाहिए, एक लोकसभा अध्यक्ष के लिए चाहिए, तो उन दोनों में कंपैरिजन आप करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर सोशल वर्क या उनकी क्वालिफिकेशन। कुछ तो क्राइटेरिया रखना पड़ेगा ना कि भाई ये लोकसभा के लिए अध्यक्ष के लिए एलिजिबल है, ये सचिव के लिए एलिजिबल है। वो चीज तो और वो टाइमिंग भी पूरा दे। हाँ हाँ, टाइमिंग देने वाला होना चाहिए। रमेश जी कुछ कह रहे हैं, रमेश जी। हाँ रमेश बोलो। साउंड 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 अनम्यूट करिए रमेश जी, साउंड अनम्यूट करिए। हिसार के अंदर लोकसभा अध्यक्ष मुकेश थे, जिन्होंने रिजाइन किया था, बिल्कुल उनका रिजाइन भी एक्सेप्ट हो गया। अब नेचुरल सी बात है कि अगर हम किसी और को वहां पे अध्यक्ष का पद दे देते हैं, तो कार्यकारिणी में जितने भी वहां पे बंदे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, उनका संपर्क तो उनसे है नहीं, ना कम्युनिकेशन है, ना उनके बारे में जानकारी है, तो फिर वो सबके साथ कॉन्फिडेंस कैसे क्रिएट कर सकता है। तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, हमें कोई भी ऊपर का पद अगर खाली होता है तो उस कार्यकारिणी में जो भी उपयुक्त बंदा है उसी को प्रमोट करना चाहिए, न कि बाहर से किसी को लाके ऊपर बैठाना चाहिए। अब मेरा निवेदन शिवदत्त जी और रमेश जी से ये होता है कि हिसार की लोकसभा के अंदर हमारे पास ऑलरेडी 4 वहां पे उपाध्यक्ष जुड़े हुए हैं, मेरे ख्याल से 1 वहां पे सचिव जुड़ा हुआ है, कि 4-5 बंदे हैं उस लोकसभा में जो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। इनका तुरंत उनसे कम्युनिकेशन होना चाहिए और उनसे सलाह मशवरा करके उनमें से किसको प्रमोट किया जा सकता है उसको तुरंत प्रमोट करके लोकसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। उनका बायोडाटा आप चेक करिए पहले रमेश जी। नहीं, वो ऑलरेडी जुड़े हुए ना, जो बंदे जुड़े हुए हैं उन्हीं से आपस में सलाह मशवरा करना कौन ज्यादा उपयुक्त है, उन्हीं की आपस की रजा से आप करो ना वो डिसीजन लो। देखो वो जो जुड़े हुए हैं तो वो उपाध्यक्ष के लिए जोड़े हुए हैं हमने, ना कि अध्यक्ष के लिए। अगर हमने उनमें से प्रमोट करना है तो उन तीनों का बायोडाटा चेक करवाओ, सोशल बायोडाटा उन तीनों उपाध्यक्ष का कैसा है, कौन उनसे बेटर बनता है। आप जो भी करना है वो सब करो, मगर हाँ, जो प्रमोट उसी में से किसी एक जो मोस्ट सूटेबल है उसको करो। ये तो और भी अच्छा हो सकता है अगर वो उसी को प्रमोट उनमें से हो जाता है, लेकिन उनकी सहमति बननी जरूरी है। एक चीज और भी तो हो सकती है सर, अगर आप तीनों से आपको कुछ वर्क दे दिया जाए, बताओ भाई आप कोई कुछ काम है, जैसे कुछ भी काम लो XYZ, भाई अपना वो फील्ड पे काम करके दिखाओ भाई, जो ज्यादा वर्क करता हो, जो ज्यादा मतलब भार उठा सकता हो उसको ले लो। मुकेश अभी वो क्या कहना जी, फिल्टरिंग वाली स्टेज नहीं है हमारे पास गिने चुने बंदे हैं, ठीक है, और गिने चुने जब बंदे होते हैं तो हमें कोशिश करनी है और बंदों को जोड़ने की। जब हमारे पास बहुतायत होगी तब हम फिल्टरिंग कर सकते हैं, तब हम चूजी हो सकते हैं। अभी जो आपने बात बताई है मैं उससे पूरा सहमत हूँ कि बजाय कि नया बंदा ऊपर नियुक्त कर दिया जाए, जो एग्जिस्टिंग कार्यकारिणी है उन्हीं में से किसी को प्रमोट करके ऊपर लाया जाए और उसकी जिम्मेदारी लगाई जाए नीचे के पदों को भरफटाप, ये ज्यादा बेटर है। एक संगठन को चलाने के लिए ये प्रपोजिशन बहुत अच्छा है।
और ऐसे ही होना चाहिए। मैं पूरा 100% इससे और सहमत हूं। इससे आपकी वो विधानसभाएं लोकसभाएं पूरी भी हो जाएंगी, पूरी भी हो जाएंगी जल्दी। लोकसभा की कार्यकारिणी का तो है नहीं ना अपने पास, उसमें होगा तो उसमें से अप्रूव कर सकते हैं हम। अगर लिमिटेड उनमें जो कोई हिसार उपाध्यक्ष की नहीं और है, भिवानी की लोकसभा की उपाध्यक्ष नहीं उनकी है। कार्यकारिणी तो अपने पास है। हाँ, नहीं, वो शिवदत्त जी उसमें ने से सीख अगर शिवदत्त कोई जी ने बंदा सीख लिया है वो कैसे एलिजिबल देखना है। वो मैं इनको सिखा दूंगा रमेश जी को। हाँ, नहीं वो ठीक है। सिखाए, वो मेरे आ, कल से आज क्लास रात को ले रहा है क्लास ले मेरी। लूंगा, नहीं रात को ले लूंगा आज वर्बली क्लास। क्लास ले रहे हैं कल से मेरी। हाँ हाँ, नहीं नहीं वो आपने क्लास। मैंने कहा था, हाँ एक मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी, मैं बोला, आप तो रमेश जी के स्टूडेंट बन गए, अब अपने मेरे को बना लो। नहीं वो ठीक है, एक साधन है। साधन जितनी जल्दी हाँ सहज हाँ हो जाएगा आपके लिए सहूलियत हाँ, हो बिल्कुल जाएगी। इजी हो जाएगा। हाँ जी, हाँ। रोल तो होता ही महासचिव का है। हाँ ना, फिर भी मेरे को भी, मैंने कहा भाई अपना स्टूडेंट मेरे को बना। अरे मुश्किल से तो पीछा छुड़ाया था गुरुजियों से, अब दोबारा नहीं से रहेगा बन गए। सीखने में। हम्म। दो लोकसभाएं खाली है, हिसार लोकसभा और भिवानी लोकसभा, बिल्कुल हिसार वैकेंट है। हिसार का और भी देखता हूँ, एक मिनट। एक विधानसभा थी उचाना में, जिसमें अपॉइंट किया था ईश्वर जांगड़ा को, अपॉइंट किया था पिछले महीने विधानसभा अध्यक्ष ईश्वर हाँ जांगड़ा हाँ। को, है ना, उसको अपॉइंट कर लिया था लास्ट मंथ। वो खाली था। और बाकी डाटा मेरे पास आ जाएगा, मैं देखता हूँ। ये तो मैं अमेंड करता रहता हूँ इसमें लिस्ट में ना, ये पूरी लिस्ट में इसमें अमेंड करता रहता हूँ। ठीक है। रोहतक लोकसभा में भी कोई 6-7 लोग जुड़े हुए हैं। लोकसभा की मेरे पास वो कार्यकारिणी लिस्ट है नहीं। रोहतक अगर उसमें लोकसभा में 6-7 जने हैं, जिनमें से जो भी एक्टिव मेंबर है उसको आप सिलेक्ट करके दीपक सेलवाल को रिप्लेस कर सकते हो। यस, हाँ, तो ये वार्ता से ही पॉसिबल होगा, डिस्कशन से ही पॉसिबल होगा। इसमें भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर 3 उपाध्यक्ष हैं और उनमें से एक बना दोगे तो 2 में थोड़ा सा मेंटली वो डिस्क्रिपेंसी आ जाएगी। ये चीजें उनको देखनी पड़ेंगी। उनको भरोसे में, लेकिन जब हाँ, पूछताछ करेंगे ना, उनको देखेंगे कम्युनिकेशन क्या क्या है। कम्युनिकेशन तभी इसीलिए करना जरूरी पड़ेगा। है। कम्युनिकेशन भी, उनका वर्क भी देखो कि सोशल हाँ वर्क में हाँ, ज्यादा एक्टिव कौन है, पब्लिक के साथ अटैच होने में ज्यादा एक्टिव कौन है, उस बंदे को चुनो, है ना। अनिल धीमान जी की क्या रिपोर्ट है? अनिल जी। नमस्ते। अनिल जी हाँ चुपचाप नमस्कार। बैठे। हाँ अनिल जी, अब सुन चुके, अब आप बोलिए, आपकी बारी है। एक तो ये अंबाला लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसको बदला जाए, अच्छा। क्योंकि जब मोनिका जी ऑनलाइन होंगी तब तक वो नहीं आएगा। ये क्या बात हुई? ये कुछ है ऐसा? बात, वो कहता है जी हमारे सर पे औरत बिठा दी, हमें मंजूर नहीं है। फिर तो मुझे भी बोलेगा वो कल को। मैं तो पता नहीं किस किस को मैं बोलेगा, क्या बोलेगा। नहीं, उससे यही बात पूछनी है आपने, मैंने इसीलिए अपना उदाहरण दिया है, आप उनसे नहीं पूछिए। मैं तो नहीं पूछूंगा। तो मुझे उसने तो आपको ये बोला पता है ना। लगा है, मुझे तो ये मैम पता लगा है। वो एक्सक्यूज मी मैम, वो फोन नहीं उठाते, आज तक मेरा फोन नहीं उठाया उन्होंने। अच्छा, क्या नाम है उनका? उनका नाम क्या अनिल है? अनिल अनिल दीवानी है। धीमान। अनिल तो अनिल दीवानी है धीमान उसका तो ये नाम। हमारे सामने है। अरे अनिल 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 धीमान। दीवान 4-5 है अम्बाला मैम वहाँ लोकसभा पे। अध्यक्ष है। अम्बाला लोकसभा अध्यक्ष अनिल धीमान। अच्छा। 4-5 है अनिल दीवान जी। मैं तो ओके। जगाधरी से हूँ। और अच्छा, मैं आपसे अम्बाला इसलिए कह रही हूँ अनिल जी कि हाँ उनकी जी, बात आपने हम तक पहुंचाई है, तो हमारी बात उन तक भी पहुंचा दीजिए। यही चलो ठीक है आप जी, उनसे ये पहुंचाएंगे। पूछिए। अब सुन लो, आपने क्या पहुंचाना है ये सुन लो। ठीक क्या आपने ये कहना है कि भाई आप मोनिका को ये कह रहे हो कि एक लेडी का एडमिनिस्ट्रेशन हम नहीं सहन कर सकते, तो आपकी है। तो इसके संस्थापक ही लेडी है, फिर क्या करोगे बताइए। बिल्कुल सही, ये बिल्कुल उनसे सही है जी। पूछिएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे तो वो कभी भी नहीं बिल्कुल हटा बिल्कुल सकती। बिल्कुल बिल्कुल। पूछिएगा। ये तो एडमिनिस्ट्रेशन ये चेंज हो गया मोनिका ना। जी, ये मोनिका जी मेंटेलिटी उनका हमें चेंज करनी होगी। उनका टेलीफोन नंबर शेयर ये करें ना मोनिका मेरे जी को। के पास कुरुक्षेत्र हाँ, विधानसभा दी गई थी, वो अभी वो तो चेंज हो गया ना सब कुछ, वो उसमें अभी हटा ये शिवदत्त जी रिड्यूस का कर लिया। मैटर है, शिवदत्त जी संभालेंगे, नहीं हम हम देखेंगे इनसे ना। रिपोर्ट एक लेंगे। मिनट, अनिल दिमागी को बता, एक मिनट,
अनिल धीमान जी को मैं बताना चाहूंगा, आपकी लोकसभा पंचकुला खाली है, सॉरी विधानसभा पंचकुला खाली है, अंबाला कैंट खाली है, अंबाला सिटी खाली है, और जगाधरी विधानसभा, इनको भरा नहीं आपने, तो अध्यक्ष खाली है ये सारे। तो उनसे ये पूछना है आपने कि इतना अच्छा जो लेडी काम कर रही हैं, आपको बल्कि उनसे कुछ सीखना चाहिए, ये कहने की बजाय ये कह के एक गलत मानसिकता का परिचय ना दें, ये चीज स्वीकार्य नहीं है। मोनिका जी इतनी एक्टिव है, उनके पास फोन करके रिप्लाई देती है, जहाँ भी काम बताओ वो करती है काम। बिल्कुल वही मैं बोल रही हूँ, कितना अच्छा वर्क वो कर रही है। ये अटेंड करती है, एडवाइस भी देती है, डिस्कस करती है, सारी चीज करती है। आज हम मीटिंग कर रहे हैं टाइमिंग लगा के, ये टाइमिंग प्रपोज किया हुआ था। नहीं, उनका वर्क बहुत काबिले तारीफ है, बहुत अच्छा है, और मैं यही चाहती हूँ कि अनिल जी को ये बोला जाए कि उनके काम से कुछ वो सीखें और अपनी कार्यकारिणी पूरी करें। अगर कर सकते हैं, फालतू की बातें नहीं सुनी जाएंगी। अगर ये बात दोबारा फिर आती है तो हमें इस तरह की मानसिकता वाले बंदे बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, ये मैं बोल रही हूँ। अनिल जी के पास 4 लोग विधानसभा खाली है अभी, उनमें करें कंप्लीट पहले, देखिए क्या करना है। आप एक चीज देखिए, आप समाज के अच्छे के लिए, हित के लिए काम करने के लिए इकट्ठे हुए हो। महासंगठन का पर्पस क्या है? अपने समाज के लिए कुछ अच्छा करने की ललक लेके हम लोग बैठे हैं ना। तो ये अपनी मानसिकता में अगर हम ये चीज रखेंगे तो क्या सुधार की बात करते हो? कभी हो ही नहीं सकता फिर तो इन सब बातों का कोई औचित्य नहीं है, दोबारा ही नहीं सुनना चाहती मैं। और बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है कि लेडीज के बारे में कोई इस तरह की बात करे। तो सबसे पहले मैं कदम उठाऊंगी ऐसे बंदों को बाहर करने का, तो ये उन तक पहुंचाया जाए। हाँ, ये बिल्कुल नहीं माना जाए। कौन कौन सी विधानसभा खाली बता रहे हो? अंबाला लोकसभा, अंबाला के नीचे जितनी विधानसभाएं हैं खाली सिर्फ हाँ। पंचकुला खाली है, बाकी सब में लगे हुए बंदे। अंबाला खाली, अंबाला कैंट खाली है। नहीं, अंबाला कैंट में सुशील कुमार धीमान लगे हुए हैं। अच्छा, सिटी खाली है। सिटी में नरेश कुमार धीमान है। हरीश और नरेश कुमार है। धीमान। जगाधरी खाली है। जगाधरी में नरेंद्र पांचाल। इन्हें बदलना पड़ेगा, ये रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। नहीं, वो ठीक है, बदलना नहीं बदलना वो, हाँ वो अलग बात है, पर फिलहाल है तो है। हाँ, आपके पास और कौन सी है? पंचकुला खाली है, सिर्फ पंचकुला खाली है ना। अंबाला कैंट में, अंबाला कैंट सुशील कुमार धीमान। सुशील धीमान। हाँ, सुशील धीमान। नरेश धीमान इसमें सिटी में, अंबाला सिटी में है सर वो। जगाधरी में नरेंद्र धीमान, नरेंद्र पांचाल। हाँ, जगाधरी में पंचकुला खाली है। अभी शुरुआती दौर में जिसने जैसी इच्छा जाहिर की, अपडेट करो। ऐसा है ना, अभी शुरुआती दौर में जिसने जैसी इच्छा जाहिर की वैसा उसको मौका दिया गया है। जो परफॉर्म करेगा वो रहेगा, जो परफॉर्म नहीं कर पा रहा या उसकी कुछ अपनी लिमिटेशंस हैं तो उसको एडजस्ट किया जाएगा। और जो दूसरा पर्सन कोई भी करना चाहता है उसी कार्यकारिणी में से उसको ऊपर लाया जाए। बाहर का जो भी बंदा आता है उसको कार्यकारिणी सदस्य बनाओ, नीचे के पदों में भरो, उसको सह सचिव बनाओ, सह संगठन मंत्री बनाओ, इस प्रकार से लो। और अगर वो एक्टिव होता है तो सह संगठन मंत्री से संगठन मंत्री बना सकते हो, सह सचिव से सचिव बना सकते हो, सचिव से महासचिव बना सकते हो। तो नीचे के पद अगर भर के रखोगे तो ऊपर भरने का फिर चांस उसका होगा। और अपनी अपनी टीम के साथ अगर बंदे काम करेंगे तो एक ज्यादा सामंजस्य उनमें बन पाएगा। तो इस थोड़ा सा पेन लेना पड़ेगा की जरूरत है। रमेश जी, थोड़ा सा पेन लेना पड़ेगा। जो लोकसभा विधानसभा जितने अध्यक्ष उनको थोड़ा सा समझाना, जो भी नया बंदा हम डालते हैं उसको थोड़ा सा मोटिवेशन करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा क्या करना है क्या नहीं। रमेश जी, हर चीज एक एक पॉइंट लिख के बाकायदा वेबसाइट पे अवेलेबल है। सुनो सबके पास जो नया बंदा है, जो नया पर्सन है, उसको ये सब नहीं पता, ठीक है? उसको भी जैसे लगातार 3-4 दिन से मैं शिवदत्त जी के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ,
वैसे ही आपको भी 3-4 दिन उसके साथ इंटरेक्ट करके ये सभी विधानसभा को, सभी लोकसभाओं को ये पूरी ड्यूटियां सब कुछ भेजा हुआ है मैंने, सब कुछ भेजा। नहीं, ये भेजने से नहीं होता। मेरी बात बात सुनो कह रहे ध्यान हैं। से, हाँ, मेरी बात ध्यान से सुन लो इस बात को। अगर भेजने से काम हो रहा होता तो अब तक बहुत कुछ हो गया होता। हुआ नहीं। बात करने से जो प्रभाव पड़ता है वो और किसी से नहीं पड़ सकता। आप 1000 भेज दो, आपने लिंक भेजे ही है ना, देखो कितने लोग जुड़ गए। आप इस चीज से इस चीज को देख लो, इस तरीके से इंफॉर्मेशन सबके पास है। एक्ट कोई नहीं करता। एक्ट कब तक नहीं करता? जब तक उसमें पर्सनल टच नहीं आता है। पर्सनल टच के लिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। आप शुरू में 10 बार उसको कॉल करो, बात करो उससे, तो आपकी एक रेपो बन जाएगी उसके साथ। वो रेपो का बनना बहुत जरूरी है। जब आपकी रेपो उसके साथ बन चुकी है, फिर आपकी किसी भी कॉल पे काम होगा, ये ध्यान रखो। इनिशियली हम सारे एक दूसरे के साथ जो है नए नए बंदे हैं, हम सब अनजान हैं, मगर एक संगठन के माध्यम से हम इकट्ठे हुए हैं। तो हमें आपस में एक दूसरे को समझने के लिए व्यवहार बहुत जरूरी है। और व्यवहार का माध्यम हमारे पास सिर्फ आज की तारीख में फोन है और ये जूम मीटिंग है। तो फोन पे बात करना बहुत जरूरी है। शुरू में जब आप फोन पे बात करेंगे, वहां से व्यवहार कायम होगा, अगले का कॉन्फिडेंस आपके अंदर कायम होगा। और जब कॉन्फिडेंस कायम होगा तो आपकी एक आवाज पे फिर बात वो काम भी होगा। और यही चीज हमें अब खुद करनी है, खुद करके फिर उनको सिखानी है कि आप भी ऐसे ही आगे अपने रिलेशंस कायम करो अपने पूरी कार्यकारिणी के साथ। तो वही चीज फिर वो करेंगे, क्योंकि और है कि इस प्रकार से फोनिकली कर रहे हैं, हम करते हैं फोनिकली। व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज आप क्रिएट कर सकते हैं, यही प्रमोट करने वाला। उससे थोड़ा सा लोगों में एक पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा कि भाई जो भी अच्छा काम करेगा और उसकी परफॉर्मेंस दिखाई देगी तो उनको हम ऊपर के पदों पर पदोन्नत करने का विधान रख रहे हैं। ये आज की जो मीटिंग में डिसाइड हुआ है। इस तरह से आप ये चीज डाल सकते हो, तो लोग थोड़ा सा काम भी और अच्छे से करने की कोशिश करेंगे कि भाई हाँ हमें प्रमोट करेंगे। फर्क पड़ेगा इस चीज से ना, पॉजिटिव वो आएगा। जो आज डिस्कस किया है कि भाई हम अपने नीचे से ही ऊपर पॉजिटिवली मतलब उनको प्रमोट करें, तो ये एक लिख के डालो, आज की मीटिंग के संदर्भ में डाल दो कि आज की जो मीटिंग में ये भी डिसाइड किया, ये मीटिंग हुई, राजनीतिक प्रकोष्ठ पे व्याख्या की गई और ये डिसाइड किया गया कि जो हमारे उपाध्यक्ष से वर्किंग कमेटी तक के बंदे इसके अंदर हैं, उनकी परफॉर्मेंस के बेस पर उनको प्रमोट किया जा सकता है ऊपर उच्च पदों पे। ऐसे तो उनका मन बढ़ेगा थोड़ा सा इस चीज से। जहाँ हमारे लोकसभा अध्यक्ष नहीं है या उपाध्यक्ष नहीं है, हम उनको उसमें फिर बना सकते हैं, है ना। चलिए ठीक है, तो फिर रमेश जी आज की मीटिंग का तो यही एजेंडा है ना। हाँ श्रीधर जी कुछ है बोलिए। क्या? हाँ सर, अभी जिन बंदों ने रिजाइन दिया है, हाँ उनके पास जो हमारी सामग्री जो भी संगठन की है, हाँ तो उसके लिए शायद 2 तरीके बनते हैं। या तो वो ऑफिस में जाए, वहां जाके इशू करे, या उनसे मैं जाके कलेक्ट करूँ, जैसे भी जहाँ सिचुएशन के अनुसार। ऐसा है शिवदत्त जी, इसका तरीका एक ही बनता है। हाँ जी। जब हमारी फील्ड मूवमेंट होनी शुरू हो जाएगी तो हम हाँ जिस हाँ, भी अपने पदाधिकारी के पास जा रहे हैं, चाहे वो नया है चाहे वो पुराना है, उससे वहीं पे आग्रह करके पूछा जा सकता है भाई आपके पास कौन सी सामग्री उपलब्ध है, उसका थोड़ा बहुत ब्यौरा दे दो, और अगर लौटानी है तो वो लौटा दो। एक बात है। ठीक है, तो ये इसी तो प्रकार से बन सकती है, क्योंकि जो शीर्ष अधिकारी जिन उनसे तो हम रिक्वेस्ट कर चुके हैं, सतीश जी से भी कर चुके हैं, काफी सामग्री इनके पास भी थी, महेश जी के पास, उनको कर चुके हैं। और सर उनके आप डिटेल भेज सकते हैं? मैं डिटेल भेज दूंगा आपको, शेयर कर दूंगा जब वो भेजी। आप मेरे पास डिटेल भेजो, वो अगर हमें देते हैं, जितनी देते हैं तो उसको मैं चलेंगे। नहीं ठीक है। प्रदीप के पास भी है, प्रदीप के पास तो स्टडी भी पड़ी है हमारी। हाँ जितनी जिनके भी पास है सबके आप लिस्ट भेज दो मेरे पास। ठीक है। तो जैसे भी होगा सर, तैसे ही उनको कलेक्ट करेंगे। जिन्होंने आज ज्वाइन नहीं किया उनके क्या करोगे आप? उनसे रिप्लाई लेनी है, पूछना है। जी पूछोगे उनसे क्यों नहीं आए भाई, क्या बात सर होगी। अब आप ये चीज और लागू करो ना, जो नहीं आए वो क्यों नहीं आए, तो क्या कारण था? हाँ तो शिवदत्त जी पूछ। सर आज जो कई लोग थे उन्होंने वही 4 बजे वाला टाइमिंग लेके बोला है कि वो लोग 4 बजे अटेंड नहीं कर सकते।
कुछ उन्होंने यही बोला है कि वो अगर 8 या 9 बजे अगर हम लोग थोड़ा फ्री हो जाते हैं तब अटेंड कर सकते हैं। मोनिका जी, अगर आप 10 बजे का भी टाइम दे दो तब भी जिसने आना वही आएगा। पिछली बार कितने थे थोड़ा आपने 4 बजे का टाइम था। थोड़ा हम भी मोल्ड हो सकते हैं, थोड़ा सा रमेश जी टाइम का थोड़ा सा देख लीजिए, आगे और भी आगे पीछे कर लेंगे। अगर किया जा सकता है तो 7 बजे का रख लीजिए, 8 का नहीं तो 7 बजे का रख लीजिए, जिसमें सबकी सुविधा। फिर कोई 6 बजे का बताएंगे, कोई 6 बजे का बताएंगे। फिर मैम भाई एक ऐसे टाइम तो रख लो, बात कोई बनेगी ना, आप नहीं कोई बनेगी। कहेगा सुबह 5 बजे से लेकर शाम के 10 बजे तक ऐसे ही चलता रहेगा। नहीं है, ऐसे नहीं होता है। जो मेजोरिटी का ओपिनियन होता है उसको फॉलो किया जाता है। तो पूछ लीजिए इनसे कि सही टाइम नहीं क्या वो लगता ठीक है, है। वो ठीक है। अरे पता तो तभी चलेगा जब कम्युनिकेशन हमारे आपस में फ्रीक्वेंटली होंगे, तो वो उस तरीके से वो पता होना जरूरी है उसको। और ठीक है, कोई ज्यादा देर के लिए नहीं जुड़ सकता। हम हमारी जो प्रदेश लेवल की मीटिंग है उसमें ज्यादा जरूरी है कि लोकसभा अध्यक्ष जरूर जुड़ें। बिल्कुल। विधानसभा अध्यक्ष विधान जुड़ते हैं तो वेलकम है, विधानसभा अध्यक्ष भी जुड़ते हैं, वेलकम है। मगर कम से कम प्रदेश लेवल की मीटिंग में लोकसभा अध्यक्ष तो जुड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल मस्त। सर एक बात तो प्रदेश स्तर की जो आपकी मीटिंग होती है, आप कितना लिंक भेजते हो? कि हमारे पास तो बिल्कुल भी नहीं आता, किसका? आज तक नहीं आया। जो प्रदेश स्तर की मीटिंग है जो, तो ये आज का लिंक कैसे पहुंचा बेटा तेरे पास? क्या आज ये प्रदेश स्तर पे थी? आज का लिंक आपके पास किस प्रकार से पहुंचा है, किस माध्यम से पहुंचा है? मैं ये पूछ रहा हूँ, ये कॉमन मीटिंग थी या प्रदेश स्तर पे थी है? नहीं ये नहीं, राजनीतिक प्रकोष्ठ की मीटिंग है। ये कॉमन मीटिंग नहीं, ये सिर्फ राजनीतिक प्रकोष्ठ की मीटिंग है सिर्फ। कुछ और पूछ रहे हो? मुझे तो आप दोनों से शिकायत है। हाँ बोलो आपको ना। नहीं पता यार, आपने बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं दी। इतना तो होना चाहिए ना, प्रदेश के स्तर के राष्ट्रीय स्तर की कार्यकारिणी आ रही है सोनीपत में, आपने कोई इंफॉर्मेशन देनी, सूचना भी नहीं दी आपने। यार हम वही ऑफिशियल सोनीपत विजिट क्यों नहीं आ थी रहे वो, हैं? सर ऑफिशियल विजिट सोनीपत ऑफिशियल नहीं नहीं थी। दी सर, वो भी तो संगठन से ही दे। अरे इधर राजवीर के सोनीपत में पास, कौन सी मीटिंग? राजवीर के पास गए थे ना जब, उसको। अच्छा, उसकी बात कर रहे हो। हाँ उसकी बात कर रहे हैं, उसकी शिकायत है मुकेश जी को। चलो उसके लिए हम सॉरी फील करते हैं, आगे ऐसा नहीं सॉरी से होगा। काम नहीं चलेगा ये। पर आगे से शिकायत नहीं मिलेगी, आगे से ये मैं करूंगी, मुझे नहीं पता था, और हाँ, आगे से कोई शिकायत नहीं होगी आपको नेक्स्ट मीटिंग में। देखो हमारी संगठन मंत्री कितनी प्यारी सी आवाज में आपको बोला तो मान जाओ। कोशिश तो हम सबको ही करनी है, एक एक जने का प्रयास नहीं, कोशिश सबको करनी है, सबको अपना अपना रोल निभाना है वहाँ पे। लोकसभा सदस्यों को सबको यहाँ पे आना अनिवार्य होना चाहिए। और अब नहीं आया तो ठीक है, एक स्ट्रांग नोट उनके पास जाना चाहिए कि कम से कम तुम आधे घंटे के लिए तो कम से कम टाइम निकाल के यहाँ पे अपना मत दे सकते हो, अपनी मजबूरी जाहिर करके तुम वापस जा भी सकते हो, कम से कम हाजिरी तो लगाएं। सर 10 के 10 एक भी नहीं आया, और जिसमें 2 रिजाइन है। तो 10 में से मत बोलना भाई, 8 में से बोल। हाँ तो 2 तो रिजाइन है सर। हाँ तो 8 8 में से रहेगा ना। बोलो ना, 8 में हेलो से। हेलो मुकेश, और ये मुकेश जी बैठे हैं तेरे साथ हाँ में, जी, मुकेश जी बैठे हुए हैं। सर इसके तो कान खींचने हैं मैंने। तो खींच ले भाई, तेरा भाई है, हमारा भी भाई है, हम भी खींच लेंगे। इसको ये मैंने जाने का टाइम फोन हो रहा है सर, अभी आ रहा है ये। इसको मैंने फोन करके बोला था थोड़ा एक्टिव हो जाओ भाई, कार्यकारिणी पूरी करो, और जो अपने बंदे हैं उनको भी एक्टिव करो। उन्हीं के अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ता, फिर बता रहा हूँ। आपको उनको साथ लेके चलना है, उनको एनकरेज करना है और उनको प्रमोट करना है। जब तक उनको फील नहीं होगा कि मेरी भी यहाँ पे कुछ वर्थ है, तब तक उसका कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, फोन पे बात करना बहुत जरूरी है, फोन पे बात करने से ही कॉन्फिडेंस आएगा, व्हाट्सएप मुकेश से जी वो नहीं बताए, आएगा। मैं कांटेक्ट करता नहीं फोन पे, सभी से कांटेक्ट करता, पूछता भी हूँ कार्यकारिणी का क्या, वो कार्यकारिणी सब करके है, बताइए। वो सब ये चलता रहना चाहिए, इसको चलते रहने दो, इसको रोकना नहीं है। आप कर रहे हो, बहुत अच्छी बात कर रहे हो, मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ कि यही तरीका ठीक है। है
संगठनों को सक्सेसफुल बनाने का। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। आप कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये जरूरी है, ये चाहिए। अभी हमें वो थोड़ी सी एक राहत बार आ रही है काम में। एक बार ना मोनिका जी एक्टिव मोनिका हो गई है, वो हाँ जी, सुनिए, एक बार ना टाइम की ओपिनियन ले लीजिए सभी से। टाइम की थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि टाइम ऐसा हो जो सबको सूट करे, तो 90% तो एटलीस्ट लोग पहुंच पाए उसमें। मैंने 100% ना रमेश जी से बात की थी। जी, थोड़ा सा होता है ये भी, हम अपना अपना देखते हैं, लेकिन हर एक का अपना अपना हिसाब किताब होता है। नहीं, अगर उसमें सहमति एक काम कर सकते हैं मैडम, 3 टाइम चूज कर लीजिए, 4 बजे का, 6 बजे का, रात के 9 बजे का, और इनमें से अच्छा, चॉइस ले लीजिए। ठीक है। क्योंकि आप जनरल पूछेंगे तो सबकी वैरायटी आ जाएगी। लेकिन 4 के लिए तो डिनाइल पहले ही आ चुका है, तो 4 का तो मत लो आप, 2 और तो टाइम ले लो। 4 का ओपिनियन डे तो पता है टाइम ना फिर। संडे को एक 11 बजे का ले लो, एक शाम का 6 का ले लो, एक 7 का ले लो। अगर ड्यूटी 11 बजे कन्वीनियंट हो जाती 11 है बजे कॉमन, हाँ ठीक है 11। ठीक है, तो वो भी की जा सकती है संडे को, और 11, 6। हाँ 11 बजे का, 6 बजे हाँ का, हाँ, ऐसे चॉइस, एक 3 साथ, चॉइस बना लो आप, ज्यादा हाँ चॉइसेस मत 3 दो, बना लो। उसी मोनिका में जी से कर लिखेंगे लीजिए। उसमें, शिवदर जी मोनिका मोनिका जी जी बताइए। हाँ, क्योंकि ये ठीक है, 3 टाइम आप लोगों की सुविधा अनुसार ये 3 टाइम चूज किए गए हैं। आप इनमें से एक टाइम के ऊपर सहमति दें, तो ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे बंदे जूम में जुड़ सके, ये देना है। चलिए ठीक ठीक है। है। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम इस संगठन के माध्यम से समाज हित के लिए जुड़े हैं। यहाँ पे इस प्रकार की बात बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है कि मुझे उसका चेहरा पसंद नहीं है, या उसका कद पसंद नहीं है, या इसका ये वाली बात पसंद नहीं है। आप अपना रोल निभाओ, अपनी जिम्मेदारी समझो, अपना योगदान दो, और उस योगदान के बेसिस पे आप अपना वर्चस्व स्थापित करो। ठीक है, कोई दूसरा शिवदत्त क्या सर, कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, हमें इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। अपने शिवदत्त काम सर, हमें पे इस ध्यान पे दो। जरूर ध्यान देना कि मेरा क्या सहयोग बन सकता है, और मेरा मैंने क्या करना है, और मुझे क्या मैं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये बात ज्यादा मायने रखती है यहाँ पे, इस बात पे हमें ज्यादा ध्यान देना। शिवदत्त सर, हाँ मुकेश जी बोलो। मैं ये कह रहा हूँ, आप करण जी के पास है ना सभी लोकसभा और विधानसभा अध्यक्षों का एक ग्रुप है। हाँ उन्होंने उस टाइम पे बनाया था जब वो उसके महासंगठन मंत्री रहे, ठीक है। हाँ तो उसको आप अपने अंडर में ले रहे हो, उसके सभी के उससे सभी जुड़े हुए हैं, अच्छा अच्छा। और एक उसमें मिनट भी मुकेश, लोकसभा दोबारा अध्यक्ष बोलो। और विधानसभा अध्यक्ष है। मुकेश दोबारा बोलो। नाम, ग्रुप का नाम एक क्या है? मिनट, एक मिनट मैडम, एक मिनट। करण जी के पास से उसका एडमिन करण जी ही है अभी तक। वो सभी लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष का ग्रुप है राजनीति प्रकोष्ठ का। ग्रुप का नाम बताइए, नाम क्या है ग्रुप का मैम नाम? ग्रुप का नाम अभी देख के बता देता हूँ। HR हरियाणा, HR देखिए हरियाणा देख के लेना। हरियाणा HR मेरे ख्याल से। हाँ ये दोनों देख के लेना। युद्ध जी इनसे पूछ तो लेना क्यों नहीं आए सभी लोकसभा अध्यक्ष से, भाई क्या बात हो हाँ गई। रमेश, जब लिस्ट आ गई है मेरे पास, मैं सबसे बात करता रहूंगा। बस हाँ, अब किसी को नाराज तो नहीं कर सकते ना, उनको आगे जोड़ेंगे सबको। मैं अब मजबूत बन गया। मैम नहीं ये इनके लोकसभा लोकसभा विधानसभा अध्यक्ष को पूछ तो लेना क्यों मीटिंग, भाई क्यों नहीं आए, क्यों नहीं राजनीतिक आए। प्रकोष्ठ HR एक हरियाणा। लोकसभा हाँ, हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में? हिंदी में भी लिख रखा है मैम, लोकसभा विधानसभा RP हाँ हाँ, हर RP हर। हाँ 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 हाँ। हर हिंदी में? हाँ जी, हाँ, मैं आपको हाँ, स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। हाँ रेड भेज। और येलो कलर का लोगो है उसके ऊपर। ये ग्रुप तो मेरे पास जुड़ भी नहीं रहे हैं। नहीं ऐसे है अपने पास, दिखाइए मेरे ख्याल से नहीं एक्टिव मेरे नहीं है पास अपने भी पास। नहीं है, नहीं हम उसमें जुड़े नहीं है। इसीलिए ग्रुप का नाम पूछा ना कि उसमें हम हैं भी कि नहीं।
नहीं, इसमें आप नहीं हो, इसमें केवल लोकसभा और विधानसभा ही है हरियाणा वाले। अच्छा अच्छा। हाँ जी, अगर उसमें आप होते तो आप दिखाई देते हैं, उसमें करण हाँ करण ही एडमिन अभी तक उसका। करण ने अच्छा, बनाया होगा, कोई उसने पुराना जोड़ लिए होंगे सारे। कोई पुराना ग्रुप होगा फिर ये। आए नहीं उस टाइम का मैम जब सतीश उसने जी और अध्यक्ष हुआ करते। ये क्रिएट किसके द्वारा किया? देखो मुकेश, क्या होता है ये तो आप भी जानते हो, आप तो अब आईटी वाला उसमें भी आ गए हो मीडिया में। जो ग्रुप को जो बंदा क्रिएट करता है ना, उस हाँ ग्रुप जी, को डिसॉल्व भी वही कर सकता है, आप उसको एडमिन से भी नहीं हटा सकते। अगर मान लो मेरे को एडमिन बना देते हो इसमें, करण मुझे हाँ जी, बना दे एडमिन, रमेश जी हाँ को जी, बना दे, आपको बना दे, तो हम करण को नहीं हटा पाएंगे अगर ग्रुप क्रिएटेड बाय करण है। क्या बना रहे। हाँ जी, नहीं, करण को अगर वो, करण करण को आपको एडमिन बना के लीव करना पड़ेगा, तब हाँ वो आप। खुद लीव करेगा मैम तो। हाँ मैम एक बात हो सकती है, हाँ अगर उसकी सहमति होती है तो आप उसे ले लो, बोले भाई ये इसका चार्ज आप मुझे दे दीजिए और हम आपको इस पद से मुक्त कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या दिक्कत है, उसको आप अपने हैंड ओवर कर लो ना, आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, उसको हैंड ओवर नहीं, कर लेगी। उस पर ग्रुप की सहमति जरूरत तो है होगी क्या ना मुकेश? मैम, उसमें उस सभी ग्रुप की, अध्यक्ष, उस अध्यक्ष है, सिर्फ राजनीति एक प्रकोष्ठ के लोकसभा एक और मिनट, विधानसभा के अध्यक्ष एक अध्यक्ष ही है। एक मिनट, एक मिनट, मुझे ये बताइए, हमें उस ग्रुप की आवश्यकता है या नहीं? अगर है तो हम रखें, नहीं वो निष्क्रिय पड़ा है तो हमें जरूरत नहीं है। मैडम, वो तो यूज कर रहे हैं ना उसको। नहीं, वो यूज क्यों करेगा, उसमें क्या वो करेगा कर रहे हैं राजनीति वो प्रकोष्ठ? यूज, तभी तो ग्रुप चल रहे हैं वो। ये लोग जुड़े हुए हैं, अच्छा इनको इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके अंदर, जो भी एक्टिविटी हो रही है वो हम सब से ओझल है, इन सब के साथ वो शेयर कर रहा है उस चीज। अच्छा, जो उससे बात करते हैं, उससे मैं बात करेंगे। ये मैं मेरी बात सुनो, उसमें क्या है, जैसे आज की मीटिंग हम्म होनी है, हम्म 1 या 2 दिन आपने डाल दिया, जैसे भैया हम आपको स्टूल जो इसका कई बार संपर्क नहीं हो पाता, लेकिन उसके थ्रू सभी के पास मैसेज तो चला जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, उसे चेक हाँ जी, करवाती हूँ। पहले तो एक लोग जुड़ना पड़ेगा, मैं उसको बोलती हूँ मुझे जोड़े उसमें, फिर मैं देखती हूँ एक क्या लोग चल। लोकसभा अध्यक्ष जुड़ा है, देखो सोनीपत से अच्छा, मुकेश। मैम इससे तो नहीं पूछ ली टाड़ी कांड पूछना। मैं बात करती हूँ उससे। कल बात करेंगे, आज तो नारनोल मीटिंग में, कल बात करते हैं उससे। चलिए, लो टाइमिंग वाला हो, देखो टाइमिंग वाला शिवदत्त जी बताइए कुछ। मीटिंग की चलिए, टाइमिंग हाँ वाला। आलिया ये मैं तो महासचिव कोने जी, का भी राजनीति का भी तो है। प्रकोष्ठ हाँ कंक्लूड करें अपनी इस मीटिंग को। 1200 लेने इसके, 1200। एक तो 11 बजे सुबह की बता रहे थे, 3 बजे शाम को, और एक तीसरा टाइम रमेश जी। 11, 6, 7 यही था ना रमेश जी? नहीं, वो मोनिका जी से डिस्कस कर लेना, अच्छा, आप आपस ठीक है, में डिस्कस कर लो, 3 हाँ चॉइसेस हाँ, ठीक बना लो जो सबको मान्य है टाइम, ठीक है, है। उसमें से भी जो मोस्ट सुटेबल है वो वाला रख लो। ठीक है। सतीश कैसे हो? ठीक है। बिल्कुल, आप बताओ। हाँ भाई, लेट हो गया, भाई 4 बजे से आज वेट कर रहा हूँ। नहीं, सूरज कहीं गलत दिशा में छिपा है या उगा है, कुछ तो है। देखो एक सतीश, आया ना, एक तो आया। ये आपके टीचर वाला हरियाणा है। प्रभारी हाँ हाँ सतीश जी या मनोज धीमान है? अच्छा, चलो, दर्शन दे दिए अब, मीटिंग खत्म होते होते। ये यही हमारे नेता बनेंगे, क्योंकि नेताओं में, भारत के नेताओं में एक खासियत बताई जाती है कि जो समय से लेट पहुंचे ना, वही असली नेता होता है। हमारे जैसे तो 4 बजने से पहले ही ऑन करके बैठ जाते हैं कि लेट ना हो जाए, क्योंकि हम ऑफिस से रिटायर हुए बंदे हैं, हम टाइम के पीछे रहते हैं कि हाँ इतने बजे बोला कि इतने बजे आ जाओ। पर ये हमारे असली नेता हैं जो आने वाले टाइम में बनेंगे, हैं? मनोज जी, सतीश जी। सतीश जी फिर गायब हो गए। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। ये कौन से मनोज जी की तारीफ हो रही है सर ये? मनोज धीमान कौन है? मनोज, खोलो पहले, हाँ, वीडियो ऑन करो। मनोज जी, वीडियो ऑन करो।
मनोज जी आवाज आ रही है? लगता है उनका नेटवर्क चला गया। नेटवर्क में यार जो चलो सतीश शिवदत्त जी जागड़ा कंक्लूड दिव्या करो, पॉइंट्स कंक्लूड करो। शिवदत्त जी करें पहले इनको कुछ। शिवदत्त जी बताइए आज की मीटिंग में क्या क्या डिस्कस हुआ और अभी क्या करना है आपने इसके बाद। मैडम आगे के लिए बताता हूँ। मैं तो अभी लिस्ट मैंने फाइंड आउट कर ली है, और हर अच्छा लोकसभा अध्यक्ष वगैरह जो भी इसमें जुड़े हुए हैं ना, किसी को अभी आराम से बैठे हुए भेज दूंगा। हर किसी बहुत को ना बढ़िया, तीसरे दिन या चौथे दिन बात करता रहूंगा मैं उनको, और ठीक है। अगली मीटिंग में ना उसका प्रभाव आपको दिखाई देगा। चलो बहुत अच्छी बात है। और एक दो हाँ पॉइंट और भी छूटे हैं। एक तो ये समय वाला पॉइंट है, आप लोग तीनों हाँ डिस्कस करें। जो और समय के लिए हाँ डिस्कशन। अब ऐसे है मैडम, छुट्टी वाले दिन तो हमारे लिए तो कोई भी समय रख सकते हैं, बाकी और लोगों के लिए देखने के लिए बात है। तो उसके लिए इसीलिए ये पॉइंट जोड़ा हाँ, गया। ये मोनिका की जवाबदारी लगा दी है। मोनिका जी बात करके बताएंगे। और तीन टाइम हाँ भविष्य में टाइम के होने लिए ही वाली तो। सारी मीटिंग, भविष्य में होने वाली सारी मीटिंग के लिंक सतीश जी को और राजवीर जी को भी भेजा बिना गया। हाँ बिना चूके भेजे जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। ठीक है, सतीश जी से निवेदन है कि आगे से टाइम पे जुड़ें ताकि हम वार्ता कर पाए। और हर लोकसभा अध्यक्ष को आप भेजेंगे और उनकी ड्यूटी लगाएंगे, वो अपने अपने विधानसभा अध्यक्षों को भेजें लिंक। भेजें आप। हेलो। ठीक है, ताकि वो वो कांटेक्ट में ऐसे ही आए। कहते भी बताते नहीं उनको, लेकिन वो भेजते नहीं है। नहीं वो हेलो मैम, भेजते नहीं मेरे है, लिए भी यही 90% है, चीज। हेलो। कोई भी टाइम रख लीजिए। सॉरी, बीच में फोन आ गया था जी, मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई थी। हाँ मनोज जी बोले। हाँ जी। मनोज वीडियो जी खोलो ना। वीडियो खोलो पहले। वीडियो फॉरवर्ड। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, नमस्कार जी सभी को। नमस्कार जी। नमस्कार मनोज जी, बोलिए। नमस्कार है। मेरे को एक क्वेश्चन था जी मेरा। हाँ बोलिए। अपनी सेंट्रल रिपोजिटरी क्या है सर? सेंटर, रिपोजिटरी हाँ वो क्या है, कहाँ है, कहाँ से मिलेगी वो चीज? क्या चीज चाहिए उसमें आपको? जैसे हमारी विधानसभा है, वहाँ पे कौन है, क्या है, कौन नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन आपको शिवदत्त जी से मिल जाएगी। शिवदत्त जी। ये हाँ मनोज जी, ये मैं आपको टेल कर दूंगा। इसमें सब वेबसाइट पे डला हुआ है। ठीक है जी, चलो आप मेरे को भेज देना। हाँ हाँ हाँ। तो ताकि पता। नहीं, वो भेजने की बात नहीं है, वो तो वेबसाइट खोलनी सिखानी पड़ेगी। आप खुद देख सकते हैं फिर उसमें। आप खुद देख सकते हो उस चीज को, और आपके लिए यूजर नेम पासवर्ड मैं क्रिएट कर दूंगा। हाँ ठीक है, जी। वो फिर आप वहां से आप डायरेक्ट देख सकते हैं। ठीक है जी, डन है। क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलती ना, कौन क्या है। एक पहले वो राजीव जांगड़ा था, फिर वो पता नहीं वो ग्रुप में कैसे कैसे मैसेज मैसेज आते रहते हैं। ग्रुप में तो देखो, जहाँ पे सभी लोग जुड़े हुए हैं वहां पे हर तरह का व्यवहार मिलेगा। अगर आप उससे प्रभावित होंगे तो मेरे को नहीं लगता ये नहीं उचित है। नहीं नहीं, प्रभावित नहीं, वो अलग ही डिस्कशन स्टार्ट हो जाती है नहीं कुछ पर्सनल भी, वो लेके। तो जहाँ पे हाँ। जनता है वहां पे सब कुछ हो सकता है। हम्म, ठीक है, हम जिस हाँ जी। मकसद से यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हमारा वो मकसद हमें बहुत स्पष्ट होना चाहिए। हमें क्या योगदान देना चाहिए वो हमें पता होना चाहिए, और उसके लिए क्या साधन चाहिए वो साधन अगर आपके पास नहीं है तो कौन अधिकारी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उससे आपको डिमांड करना चाहिए, ये आपका हक है। और आप ठीक परफॉर्म करें, उसके लिए हमारा हक है कि हम आपको हेल्प करें सब मिलकर। ठीक ठीक है जी। हाँ जी। मनोज जी अपना नंबर सेंड बताना जरा मेरे को। 9034 9034 333 333 601। 601। हाँ जी। ठीक है, मैं आपको ये जानकारी दूंगा आपको। मनोज धीमान के पास कौन सा चार्जर है रमेश जी? शिवदत्त जी, हाँ जी। मनोज धीमान जी के पास कौन सा चार्ज है, क्या दिया हुआ है इनको?
मैडम ऐसे मैंने अभी सभी को पूरी तरह से खोल के नहीं देखा, बाकी खोलने का तरीका आ गया है मेरे। बता देता हूँ। मनोज जी हाँ जी बताइए। मैडम। मनोज जी अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए थोड़ा सा। मैडम मैं बोला से उपाध्यक्ष हूँ, उपाध्यक्ष पुंडरी विधानसभा डिस्ट्रिक्ट कैथल के अंडर आती है ये। हाँ लोकसभा कुरुक्षेत्र लगती है जो हमारी। पुंडरी, ओके। कुंडरी से। कौन सी उपाध्यक्ष विधानसभा? कौन सी विधानसभा? पुंडरी। पुंडरी 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 कैथल की विधानसभा है ये। हाँ जी, सरकारी नंबर 18 है जिसका। कैथल। ठीक। लोकसभा कौन सी हो? कुरुक्षेत्र। कैथल कुरुक्षेत्र लोकसभा है और पुंडरी पुंडरी विधानसभा। हाँ जी। लास्ट टाइम वो सतबीर भाणा उठे थे ना यहाँ से कांग्रेस के, अपने समाज के। ऐसे मत बोलो मैंने, कांग्रेस के अपने अपने है वो। हाँ हाँ, अपने समाज से बोला मैंने। हाँ जी, हाँ जी। आपने सुना नहीं इसका मतलब? नहीं मैंने तो सुन लिया। मैंने क्या बोला? गौरव जांगड़ा है मैंने ना? ये बोला, अध्यक्ष एक मिनट भाई जी, एक मिनट रुको। मैंने ये बोला क्योंकि हमने अपने लेटर हेड पे कांग्रेस को लेटर लिख करके उनके लिए डिमांड करी थी। ठीक, अपने हाथ से हमारे समाज बंधु के लिए सतबीर भाना जी का नाम उसमें हमने दिया था और उनको मिला टिकट, तो वी आर प्राउड। ये बात नहीं। कैथल से श्याम मांडी लड़े थे अपने समाज के लोकतंत्र पार्टी से, पुंडरी से अपना ये लड़े थे सतबीर भाना। हाँ, और हमने इनकी श्यामलाल जी और अपने रामचंद्र जांगड़ा जी के लिए भी लिखा था लेटर, बट इनको टिकट भाजपा ने नहीं दिया था, इसलिए मैंने आपको बताया। मैंने ये बोला कि अपने समाज के सतबीर भाना, मुझे नहीं पता आपने क्या सुना है उसको। नहीं मैंने सुना तो यही, बाद में अपने कांग्रेस वर्ड लग गया ना। नहीं, मैंने ये बताया है कि कांग्रेस के, हमने तो कांग्रेस को लेटर लिखा था ना कि हमारे सतबीर भाना आपके कांग्रेस पार्टी से लड़ना चाहते हैं, उनको टिकट दिया जाए। जी। हमारे लेटर हेड पे हमने भेजा था अपने संगठन के पे, जो अपना अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासंगठन है, इसके लेटर हेड पे हमने डिमांड करी थी। अपने इस महासंगठन में सभी पार्टियों के बंदे हैं, सबके, उसमें कांग्रेस भाजपा सारी हैं। तो ये ना समझे कि किसी, ये कोई स्पेशल पार्टी नहीं है, ये संगठन है। और हमारा कोई भी बंदा कहीं से भी किसी भी पार्टी से इलेक्शन लड़ेगा, हमने पार्टी को नहीं, अपने बंदे को सपोर्ट करना है, विश्वकर्मा बंधु को। ठीक है, हमारा ये मेन मोटो है इसमें राजनीति प्रकोष्ठ। मनोज जी, गुरुदेव जी के साथ आपका कितना इंटरेक्शन हुआ है अब तक? गुरुदेव जी कौन है सर? गुरुदेव जी आपकी विधानसभा के अध्यक्ष हैं। मेरे पास तो किसी का फोन नहीं आया सर आज तक। तो ये गुरुदेव जी से बात करो शिवदत्त जी कि अपने सारे जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं सबसे फोन पे संपर्क स्थापित करें और उन सबके साथ एक मीटिंग लें, ताकि आमने सामने बैठ के एक दूसरे का साक्षात्कार हो और थोड़ा सा व्यवहार बने, आपस में पता चले कौन कौन बंदे वहां के जुड़े हुए हैं आपस में। क्योंकि पुंडरी से मैं देख पा रहा हूँ कि करीब 5, 10, 5, 15, 16 जने जुड़े हुए, और 16 जने किसी कार्यकारिणी में कम नहीं होते। अब ये 16 जने जुड़ के भी सारे अलग अलग हैं, ना के बराबर हैं। जब ये आपस में बैठ के बात करेंगे तब ये संगठन जो है दिखाई देगा। ठीक है मनोज जी, ये मैं इसकी व्यवस्था करता हूँ आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने। जी बिल्कुल। ठीक, इंफॉर्मेशन ही बिल्ड करती है ये नेशन को। बहुत इंफॉर्मेशन फ्लो बहुत जरूरी। हाँ जी, क्योंकि पहले भी मीटिंग्स में 1-2 बार मैं आया था, कोई इन्फॉर्मेशन ही सर्कुलेट नहीं हुई। वो राजीव जांगड़ा था, उसको मैंने बोला इन्फॉर्मेशन दे दो, कौन है क्या है, वहां से भी कुछ नहीं आया। ठीक है रमेश जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ सतीश सुन रही है भाई। लेट होने के लिए मैं माफी चाहूंगा, और जो आज का एजेंडा था कृपा करके आप मुझे भी बताइए। हैं?
जो आज का एजेंडा रखा है कृपा करके मुझे भी बताइए। नहीं भाई बिल्कुल नहीं बताऊंगा। तेरे को स्पेशल लिंक भेजा है, लिंक में एजेंडे के 3 पॉइंट लिखे हुए हैं, आपने क्यों नहीं पढ़े? लेट होने का तो मुद्दा ही नहीं है, उसी लिंक से जुड़ा है, उसी लिंक से जुड़े हो आप और वहीं पे 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। सतीश आपकी वीडियो नहीं आ रही है? आ रही है, बिल्कुल आ रही है, दिख रही है, मैं तो बात कर रहा हूँ। कहाँ है इधर? मेरे को 4 बंदों की दिखाई दे रही है बस। अरे मैम 4 पीछे छुपे हुए होंगे, देखो। अच्छा। उसमें सतीश छुपा हुआ होगा। 3 पॉइंट थे सतीश। एक तो जो रिक्त पद हैं वो भरने थे, उनका थोड़ा हमने बात करना था, और जो भी समस्याएं हैं थोड़ा सा उन पे पॉइंट डालना था, और एक्टिविटी क्या चल रही है उसके ऊपर हमने बात करनी थी। रिक्त पदों का खास था, जो कि लोकसभा विधानसभा भी खाली पड़ी हुई है, उनको किस प्रकार से हम भर सकते हैं, उस पर चर्चा करनी थी। तो उस पर यही बात हुई है कि जो भी कार्यकारिणी में ऑलरेडी जो सदस्य जुड़े हुए हैं, उन सब में से बात करके हमें जो नया ऊपर कोई भी पद अगर भरना है तो उन्हीं में से हमें भरना चाहिए, न कि किसी नए बाहर के बंदे को लाके वहां पे बिठाना। क्योंकि थोड़ी बहुत एक्टिविटी जो भी हुई है उसी कार्यकारिणी के उन्हीं कुछ लोगों के माध्यम से हो रही है वहां पे, तो उन्हीं में से जो ज्यादा कैपेबल है उसको हमें ऊपर लाने की कोशिश करनी, ताकि उसको प्रोत्साहन मिले, बाकियों को प्रेरणा मिले, और इस प्रकार से काम। अब आवाज नहीं आ रही है आपकी सतीश जी? सतीश जी आवाज नहीं आ रही है आपकी भाई? जी को बोल रहा था मैंने लोकसभा अध्यक्ष को। है आगे आवाज अभी? हाँ अब आई है। लोकसभा अध्यक्ष सोनीपत मुकेश जांगड़ा को बोल रहा था मैंने क्या कि भाई मेरे सहयोग की जो जहां भी जरूरत पड़े किसी टाइम भी, हाँ किसी गांव में चलना है या किसी विधानसभा में चलना है या हाँ किसी कहीं भी चलना है, किसी टाइम भी आप मेरे को लेकर साथ चल सकते हो, मैं पूरा सहयोग करूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस आपको तैयार रहना है, एक आवाज पे पहुंचना है, ठीक है? उसी को सहयोग माना जाएगा, ठीक है? और आपके माध्यम से जो भी और सदस्य जुड़ते हैं, पुराने सदस्य जो साथी हैं, जिस प्रकार से भी सहयोग बन पड़ता है वो हमें करने की कोशिश करनी है। तैयार है रमेश जी? मैं तो हाँ, तैयार हूँ 24 बिल्कुल घंटे। बिल्कुल। नहीं, सतीश जी का सहयोग हमेशा रहा है। इन्होंने तो करखोदा वाले केस में भी और एक और 2-3 केस थे उनमें अपनी फिजिकल प्रेजेंस भी अच्छी शो करी, तो सही है उनका। ऐसे ही फिर सतीश जी आगे भी ऐसे ही करना है। सतीश जी को बोला है मैंने, अब हरियाणा में कहीं भी आना जाना होगा तो उनको साथ चलना है। हाँ बिल्कुल, किसी भी टाइम मैं तैयार हूँ। और यही बात मैंने राजवीर जी को भी बोली है कि उनको भी आज का लिंक भेजा था, पता नहीं क्यों नहीं जुड़ पाए वो। मगर ये जो हरियाणा की टीम है अपनी, ये पूरी हर जगह दिखाई देनी चाहिए। ठीक है, इसी के साथ कंक्लूड करते हैं। मैम कंक्लूजन रिमार्क दे दो आप। ओके, ठीक है। मुझे सबकी पता नहीं वीडियो क्यों नहीं दिखाई दे रही है, मेरे यहाँ पे दिक्कत है या क्या? नेटवर्क बैंडविड्थ की भी प्रॉब्लम हो सकती है। आप पीसी पे बैठे हो ना मैडम? हाँ जी लैपटॉप पे। हाँ, बैंडविड्थ की प्रॉब्लम होगी, कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम होगा अगर वीडियो नहीं आ रही है। आवाज है, मगर आवाज सुनाई देगी, आप बोलिए। ठीक है। तो आज जितने भी हमारे पदाधिकारी या जो भी हमारे कार्यकर्ता इसमें मौजूद हैं महासंगठन के, और सबको पहले तो मैं शुभकामनाएं देती हूँ कि इस टाइम पे भी आप कैसे भी समय निकाल के, कुछ लोग देर से भी आए लेकिन फिर भी कोशिश करिए आप लोगों ने पहुंचने की। तो एक प्रयास जो आप कर रहे हैं, थोड़ा सा शोर कम करिए। शोर रमेश जी, शोर किसके पास से आ रहा है? हाँ जी, ये जो प्रयास आप लोगों का है, इस प्रयास को ही हमने आगे बढ़ाना है, क्योंकि प्रयास के ही माध्यम से थोड़ा भी होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन आगे बढ़ जाएगा। आज के एजेंडा जो भी थे रमेश जी ने आपको समझाए हैं। मेन है कि राजनीतिक प्रकोष्ठ में जितनी हमारी सीटें इस टाइम खाली हैं, जो भी पद खाली हैं, उनको भरने की बात है।
और उन पदों के लिए ज़्यादातर हम कोशिश यही करेंगे कि अपने ही पदाधिकारियों को प्रमोट करके ऊपर पहुंचाएं। ऊपर वाली पोस्ट पे अगर वो जाएंगे तो थोड़ा उनका मनोबल भी बढ़ेगा और उनका जो अनुभव है वो आपके ज़्यादा काम आएगा। दूसरा है कि आप लोगों ने किस तरीके से मतलब प्रोग्राम अरेंज करने हैं। जैसे अपनी मैंने भी यही बात बताई है कि एक प्रोफॉर्मे के माध्यम से भी सभी 10 की 10 लोकसभाएं कंप्लीट हों और लोकसभा अध्यक्ष के साथ मिलकर प्रदेश अध्यक्ष और महासचिव और संगठन मंत्री ये 4 बंदे मिलकर विधानसभा अध्यक्षों की नियुक्तियां भी करेंगे। अभी आगे जो राइट है वो प्रदेश अध्यक्ष को हम देंगे कि वो अपने यहाँ नियुक्तियां खुद से कर पाएंगे, जैसा कि हमने अभी राजस्थान में ये चीज शुरू कर दी है। तो उससे भी काफी इजी हो जाएगा और संगठन को आगे बढ़ने में थोड़ा सा योगदान मिलेगा, क्योंकि सारा भार राष्ट्रीय कार्यकारिणी पर या राष्ट्रीय महासचिव पर ही नहीं होना चाहिए। तो आने वाले समय में अभी प्रदेश अध्यक्षों को भी ये राइट दिया जाएगा कि वो अपनी कार्यकारिणी की नियुक्तियां कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो 3 बंदे प्रदेश अध्यक्ष, राजनीतिक प्रकोष्ठ, महासचिव और संगठन मंत्री जो मोनिका जी हैं, ये तीनों मिलकर जितने भी लोकसभा अध्यक्ष अभी रह रहे हैं हमारे बची हुई हैं पोस्ट, उनको भरना है, उनकी नियुक्तियां करनी है। वो प्रमोशन के माध्यम से भी हो सकती हैं, बाहर से अगर हमें कोई योग्य उम्मीदवार मिलता है तो उनके माध्यम से भी हो सकती हैं। दूसरा, विधानसभाओं की जितने भी विधानसभा अध्यक्ष हमारे अभी बचे हैं नियुक्त होने, उनमें तीनों के साथ लोकसभा अध्यक्ष भी अपनी अपनी विधानसभा के लिए कार्यरत होंगे। चारों मिलकर विधानसभाओं के लिए बंदों को ट्रेस करेंगे और प्रमोट करेंगे और उसकी अप्रूवल राष्ट्रीय कार्यकारिणी से लेकर के उनके ऑर्डर भी निकालेंगे। और अगर हमें प्रमोट करना है तो प्रमोशन के माध्यम से, और वही बात है कि अगर बाहर से भी हमें कोई योग्य उम्मीदवार मिलता है तो उस पर भी हम विचार कर सकते हैं। एक अभी बात निकलकर सामने आई थी राजीव के मुद्दे पर, जो बात हो रही थी अभी, तो मैं एक बात कह देना चाहती हूँ कि ये जो महासंगठन है इसका नाम अखिल भारतीय श्री विश्वकर्मा महासंगठन है, जो समाज के हित की बात करेगा। किसी के व्यक्तिगत बात के बारे में कोई टिप्पणी हम नहीं करेंगे। किसका क्या व्यक्तिगत विचार था, किसने क्या लिखा, कोशिश करिए उस बात को वहीं पर खत्म करने की, उस बात को आगे ना बढ़ाने की। मुझे बहुत दुख हुआ था कि मैंने उस ग्रुप के अंदर बात लिखी कि इस बात को बंद किया जाए। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जब बोल रही है फिर भी उस चीज को नकारते हुए लोग आगे बढ़े और किसी गलत टॉपिक के ऊपर मीटिंग करने की कोशिश की, तो ये गलत है। ऐसा आगे कोई ना करे। राजीव बीमार हुआ, उसका अपना पर्सनल मैटर था, उसकी खबर डाली गई बीमारी की, हमारे बंधु तैयार हुए रक्तदान करने के लिए, वो एक प्राउड मोमेंट था, बहुत अच्छा लगा। लेकिन फिर खबर मिली कि वो अपने घर है, ठीक है, तो बात खत्म हो जाती है। जब बंदा ठीक है, हम ठीक चाहते हैं, ठीक हो गया, किसी ने भी खबर दी, क्यों दी, क्या दी, किसने दी, क्यों दी, कहाँ गया था, कौन सी रिपोर्ट से, हमारा कोई मतलब नहीं बनता। ये किसी की व्यक्तिगत रिपोर्ट हमें लेने का कोई हक नहीं, ना कहने का हक है। हमने खून देना था, नहीं जरूरत पड़ी, बंदा घर पहुंच गया है, वो सकुशल है, तो बात वहीं पर खत्म हो जाती है, उसको समाप्त करना चाहिए। और अगर किसी को व्यक्तिगत टिप्पणी या बात करनी है तो कंसर्न्ड व्यक्ति के पर्सनल मोबाइल पर करे, अपने ग्रुप के अंदर कोई भी इस तरह का डिस्कशन नहीं करेगा। एक बात अभी महिला से रिलेटेड आई थी, दोबारा मैं उसका उल्लेख नहीं करूंगी। महिलाओं के बारे में अगर किसी के मन में इस तरह की भावनाएं हैं कि वो कहते हैं कि भाई हम उनके दबाव में हम काम नहीं कर सकते, मोनिका धीमान बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ। और समय आया तो वो एक पुरस्कार की भी भागीदार होंगी इस चीज के लिए, हम उनको पुरस्कृत भी करेंगे अच्छा काम करने के लिए। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि हम उनके अंडर काम नहीं कर सकते हैं, तो हमें ऐसे व्यक्तियों की कोई जरूरत नहीं है। महासंगठन आगे बढ़ने की बात करता है, महिलाओं के अधिकारों की बात करता है, महिलाओं के सम्मान की बात करता है। अगर महिलाओं के सम्मान पे कोई ठेस वाली बात करेगा तो वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस बात को सभी गांठ बांध ले और आगे इस बात को प्रेषित भी किया जाए। आज की कार्यकारिणी काफी अच्छे उसमें गई है, कम लोग पहुंचे हैं, उनके लिए अभी समय की व्यवस्था की गई है। 3 समय हम रख रहे हैं, 11 बजे, 6 बजे और 7 बजे। इनमें से जिस समय के ऊपर ज्यादा सहमति बनेगी उसी समय को चुना जाएगा और आने वाले समय में मीटिंग आप लोगों की सुविधा अनुसार उसी समय पर की जाएगी। तो अपने संगठन को मजबूत बनाएं और आपसी सौहार्द बनाकर रखें।
अगर आपका आपसी तालमेल अच्छा होगा, जैसा भी रमेश जी कह रहे थे कि हमें कम्युनिकेशन फोन के माध्यम से एक दूसरे के साथ करते रहना होगा। कोई भी बात है, लिंक, मैं तो ये कहती हूँ, अब राजनीतिक प्रकोष्ठ को ही अगर हम लेते हैं तो लिंक, जैसे रमेश जी ने लिंक अगर भेजा कि मीटिंग क्रिएट करने के लिए, तो लोकसभा अध्यक्षों को महासचिव ये लिंक भेजे और फिर उनकी ड्यूटी होती है कि वो अपनी अपनी विधानसभाओं में उस लिंक को आगे फॉरवर्ड करें और उनको जुड़ने के लिए मोटिवेट करें और उन पे थोड़ा सा दबाव डालें। इस तरह से अपनी कार्यकारिणी की मीटिंग हमेशा आगे चलती रहे। थोड़े टाइम के बाद हम फिजिकल लेवल पे भी आमने सामने भी होंगे। मौसम थोड़ा, माहौल थोड़ा और ठीक हो जाए तो फिर हम आगे बढ़कर आमने सामने भी मीटिंग करेंगे। तो आज की इस मीटिंग के लिए आप सभी का धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है और राजनीतिक प्रकोष्ठ की पूरी टीम को इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आने वाले टाइम में भी आप इसी तरह से अपनी मीटिंग्स अरेंज करते रहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन का एक यही माध्यम हमारे लिए सबसे सहज और सरल है। और एक खास धन्यवाद आज सतीश जी का पहुंचने पे करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आगे की मीटिंग में भी सतीश जी ऐसे ही पहुंचेंगे और समय पर आऊंगा जी। हाँ, समय पर भी आएंगे। और सभी से अनुरोध है, समय पर पहुंचने की कोशिश करें, क्योंकि जो समय से बैठे हैं वो भी आप ही के बंधु हैं, काम वो भी छोड़ के बैठे हैं। जो इंसान अपना समय देता है, मैं समझती हूँ सब कुछ दे देता है। तो थोड़ा सा पंक्चुअल बनिए और अपनी मीटिंग्स को टाइम पर अटेंड करिए और कोशिश करिए इसको हम कितना अच्छे से आगे ले जा सकते हैं। अब आपने ये तो विश्वकर्मा महासंगठन की ताकत आप देख ही चुके हैं, अब तो कहने वाली कोई बात नहीं है। तो आगे बढ़ें और इसको आगे बढ़ाएं और आपसी सौहार्द बना करके एक दूसरे का साथ देते हुए अपने इस महासंगठन को आगे बढ़ाएं। बहुत सारी मेरी शुभकामनाएं हैं और मेरे को लगता है रमेश जी अब किसी ने और तो नहीं बोलना है, तो एंड करें मीटिंग का। मुझे आप लोग दिखाई नहीं दे रहे हो। ठीक, जी, जय भारत, जय श्री हाँ, विश्वकर्मा। जय भारत, जय जय भारत, जय श्री विश्वकर्मा। जय श्री विश्व। नमस्कार। नमस्कार।